जियांग जियांग, मुझसे शादी कर लो। लो बेटी, ये लो पैसे। ओह धन्यवाद। आपकी सब्जी। अरे बेटी, इतनी जवान हो और अभी से ठेला लगाकर सब्जी बेच रही हो। दरअसल मेरे पति का जल्द ही जन्मदिन आने वाला है। अगर मैं अभी थोड़ी मेहनत करूं, मैं उनके लिए तोहफा खरीदने के लिए ज्यादा कमा सकती हूँ। तुम बहुत मेहनती हो, चलता हूँ। आप धीरे धीरे जाइए। उम्र 25 है, शक्ल मासूम है पर आकर्षक भी है, स्वभाव में उत्साह है पर कोमलता भी है। और सबसे जरूरी बात कि आंख के कोने पर तिल है, जो मैडम जैसा ही गूशाओ। हमें मिस मिल गई है। क्या जियांग जियांग मिल गई? गुशाओ, लेकिन स्मिथ साहब। अनुबंध रद्द। पहले जियांग जियांग को लेने चलो। आइए, हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं गोल्डन रूस्टर पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ विजेता और अब तक के सबसे कम उम्र के फिल्म सम्राट गू शिंगलुओ साहब का। मिस मिल गई हैं। क्या जियांग जियांग मिल गई? हुजूर, ये गोल्डन रूस्टर पुरस्कार है। पुरस्कार भर में जाए, पहले जियांग जियांग को लेने चलो। तीसरे भाई जियांग जियांग मिल गई। गुरान, क्या तुम मुझे कम आंक रहे हो? लगता है कि आज रात हमारे $1 मिलियन के विजेता हमारे सदा विजयी चैंपियन गुरान ही होंगे। अभी 2 राउंड और बाकी हैं। मैच रोक दो, पहले जियांग जियांग को लेने चलो। क्या जियांग जियांग मिल गई? जियांग जियांग मिल गई। हम तुरंत वापस देश लौट रहे हैं। अरे, क्या ये देश के सबसे अमीर व्यक्ति गू तिंग श्याओ नहीं है? वो कैसे अपने ओहदे को भुलाकर हमारे सब्जी बाजार में आ गए? हे भगवान, फिल्म स्टार गू जिंगलुओ, मैं अभी जाकर उनसे मिलूंगा और एक ऑटोग्राफ लूंगा। क्या वो अंडरग्राउंड बॉक्सर गुरान नहीं है? वह पूरे देश के मुक्केबाजी प्रेमियों के आदर्श है। इतने सारे बड़े लोग एक सब्जी बाजार में आए हैं, क्या आज कुछ बड़ा होने वाला है? जियांग जियांग, आखिरकार हम तुम्हें ढूंढ ही पाए। आप लोग कौन हैं? भबे भाई, दूसरे भाई, तीसरे भाई। जियांग जियांग, इन सभी सालों में तुमने बहुत दुख झेला। अब से तुम्हारे दूसरे भाई तुम्हारा ख्याल रखेंगे। अब से तुम्हारे तीसरे भाई तुम्हारी रक्षा करेंगे। मुझे लगा था कि मैं इस जीवन में फिर कभी तुम लोगों से नहीं मिल पाऊंगी। ओह हाँ, चौथे भाई और पांचवे भाई कहाँ हैं? ओह, वे विदेश में हैं। वे फिलहाल जल्दी वापस नहीं आ पाएंगे। उस साल जब तुम्हारे दत्तक माता पिता का कार दुर्घटना में निधन हुआ था, तुम भी लापता हो गई थी। सौभाग्य से भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली कि हमें तुम इसी जगह पर मिल गई। उस साल हम तुम्हारी ठीक से रक्षा नहीं कर पाए थे और इस कारण हमें इतने लंबे समय तक अलग रहना पड़ा। जियांग जियांग, चलो भाइयों के साथ घर चलो। कल हम एक पार्टी आयोजित करेंगे और सभी को बताएंगे कि हमारे गु परिवार की छोटी राजकुमारी वापस आ गई है। बड़े भाई, मेरी पहले ही शादी हो चुकी है और मेरे बच्चे भी हैं। मुझे घर जाकर अपने पति को बताना होगा। क्या तुम्हारी शादी हो गई? गू जियांग, सन असिस्टेंट, तुम यहाँ कैसे? लो, ये तलाक के कागजात हैं और इस कार्ड में 2 लाख रुपए है जो वे महाप्रबंधक ने ही मुझे तुम्हें देने के लिए कहा है। लो, जल्दी से कागजात पर दस्तखत करो, तलाक दे दो। असिस्टेंट सन, तुम ये मजाक करना बंद करो। किस तरह का तलाक? क्या मैं तुम्हें मजाक करता हुआ दिख रहा हूँ? हाँ हाँ, भाई महाप्रबंधक एक ऐसा आदमी है जिसकी कीमत अब करोड़ों में है और वह जल्द ही गू परिवार के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं। देखो, तुम एक तुच्छ सब्जी बेचने वाली, तुम किस आधार पर? हाँ, तुम होते कौन हो? मेरी बहन को कम आंक रहे हो? हालांकि तुमने मेरा एक दांत तोड़ दिया, लेकिन मैं जरा भी नाराज नहीं हूं क्योंकि मैं एक बहुत ही अच्छे। और बकवास मत करो, अगर तुम नहीं गए तो मैं तुम्हें फिर से मारूंगा। भागो भागो भागो। जियांग जियांग, यही है वो अच्छा पथ जिसे तुमने ढूंढा है। भाई के साथ घर चलो
तुम्हारा भाई ही तुम्हारा पालन पोषण करे। लगता है पत्रकारों को ढूंढना जरूरी है ताकि वो पूरे देश में प्रसिद्ध हो जाए। मुझे विश्वास नहीं होता कि बोमिंग ऐसा व्यक्ति है। मेरे बड़े भाई, मेरे दूसरे भाई, मेरे तीसरे भाई, कृपया आप लोग मेरा इंतजार कीजिए। मैं घर जाकर उससे खुद पूछूंगी। जियांग जियांग, तीसरा भाई तुम्हारे साथ वापस चले। अगर उसने सच में तुम्हें तंग किया तो मैं एक घूंसे में उसे उसकी प्रणाली से मिला दूंगा। तीसरे भाई, मैं ये मामला खुद सुलझा सकती हूँ। आप लोग यहीं पर मेरा इंतजार कीजिए। तीसरे, जियांग जियांग की बात मानो। हमें अभी तक जियांग जियांग के पति के परिवार का स्वभाव नहीं पता है। हम अनायास अपनी पहचान जाहिर नहीं कर सकते। दूसरा सही कह रहा है। हमें इस अवसर का ठीक से उपयोग इस परिवार की सच्चाई देखने के लिए करना चाहिए। जियांग जियांग, तुम्हें यह बात याद रखनी चाहिए, तुम्हारे भाई हमेशा तुम्हारा सबसे मजबूत सहारा रहेंगे। बातों सुइंग, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। बेटा कारोबार में सफल है और बहू भी आज्ञाकारी है। हाँ, मेरा बेटा ही हमारे घर का मुख्य आधार है। हम और तो और वह बहुत जल्द ही सबसे अमीर गु परिवार के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने जा रहा है। उसकी हैसियत अब दिन ब दिन बढ़ रही है। गु जियांग, वह तुच्छ सब्जी बेचने वाली हमारे बेटे के लायक कैसे हो सकती है? मैं जल्द ही अपने बेटे से उससे तलाक दिलवा दूंगी। क्यों? मैंने उस लड़की जियांग जियांग को देखा। वह मेहनती और भरोसेमंद है। आपके घर की तोंग भी भोली भाली और प्यारी है। मेहनत का क्या फायदा? मेरा बेटा कोई नौकरानी नहीं ढूंढ रहा। और जहाँ तक उस अपशगुनी का सवाल है, उसे देखते ही मुझे गुस्सा आता है। इतने साल हो गए घर में आए, मगर एक लड़का पैदा नहीं कर पाई। ओह, तू तो मरी हुई लड़की है। क्या तुझे थोड़ा भी शिष्टाचार नहीं है? क्या तुझे नहीं दिखा कि मेरी चाय खत्म हो गई है? पानी डाल, गर्म पानी होना चाहिए। क्या तुझे पता नहीं? दादी, गुस्सा मत होइए। तोंगा आपके लिए पानी लेकर आएगी। खड़ी क्या है? जल्दी जल्दी चल। ओह, तू अपशगुनी, मुझे बता, तुझे पालने का क्या फायदा है? हाँ, इतना छोटा सा काम भी ठीक से नहीं कर सकती। सच में एक छोटी सी बेकार चीज है। आज रात तुझे खाना नहीं मिलेगा। दादी, मैंने गलती की। तोंगा आज्ञाकारी रहेगी। मुझे तो लगता है कि तुझे मार खानी चाहिए। अगर तुझे कुछ बार और मार पड़ी तो तुझे अक्ल आ जाएगी। रोए जा रही है, बस रोना ही आता है। आज मैं जुए में हारी, वह सब तेरे मनहूसियत की वजह से है। आज तो मैं तुझे अच्छी तरह से सबक सिखाकर रहूंगी। तुम क्या कर रही हो? तुम कहीं तुम जल तो नहीं गई? माँ को देखने दो। तुमको दर्द नहीं हो रहा है? माँ, दादी से झगड़ा मत करना। जियांग जियांग, तुम वापस आ गई। हमें घर पे कुछ काम है, चलो हम चलते हैं। गु जियांग, जल्दी से झाड़ू लगाओ और फिर खाना बनाओ। इतनी देर से क्यों लौटी हो? क्या तुम मुझे भूखा मारना चाहती हो? माँ, तुंग अभी छोटी है, उसे गर्म पानी डालना नहीं आता। वो जल गई है। अगर तुम्हें दया नहीं आती तो न सही, तुमने उसे मारा क्यों? तुम अब मेरी बात का जवाब दोगी? हाँ, मैंने उसे मारा तो क्या हो गया? हाँ, मैं ही इसे मारूंगी। ये सिर्फ एक बेकार सी चीज है। मैं जैसे चाहूंगी वैसे मारूंगी। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरे सामने चिल्लाओ मत, वरना मैं अपने बेटे से कहूंगी कि वो अभी तुम्हें तलाक दे दे। क्या आपने ही बोमिंग से कहा था कि वो मुझे तलाक दे? और नहीं तो क्या। जरा अपनी बदबू तो सूंघो। तुम्हारे कपड़ों से सब्जी की महक आती है। क्या ये घिनौना नहीं लगता? तुम अभी जिस तरह की दिखती हो, वह बदसूरत बूढ़ी औरत जैसी है। क्या तुम हमारे बोमिंग के लायक हो? मैं इस हाल में क्यों आई? क्या ये इसलिए नहीं है ताकि मैं बोमिंग को उसकी कंपनी खोलने में मदद कर सकूं? जब मैंने पहली बार उसे प्रारंभिक पूंजी दी थी बोमिंग को, तब आपने ये कहकर मना क्यों नहीं किया कि मैं सब्जी बेचने वाली हूँ? तुम्हारा वह थोड़ा सा पैसा क्या मायने रखता है? मेरा बेटा सफल हुआ है, वह केवल अपनी बदौलत सफल हुआ है। तुम तो स्वेच्छा से आई थी हमारे घर में नौकरानी बनने। बोमिंग कहाँ है? मुझे उनसे सुनना है, नहीं तो मैं तलाक नहीं लूंगी। तलाक मेरा ही फैसला है। गु जियांग, जल्दी से हस्ताक्षर कर दो। बोमिंग, तुमने अब तक घरवाली को क्यों नहीं छोड़ा? उस बेकार पत्नी से तलाक क्यों नहीं लिया? अगर मेरे भाइयों को पता चला तो वे नाराज हो जाएंगे। ये कौन है? मेरे पापा को मत छुओ, पापा तो मम्मी के हैं। आह, मेरा हाथ। हट जाओ। मैं तुम दोनों को देखती हूँ तो मेरा दिन खराब हो जाता है। तुम पूछने की हिम्मत कैसे कर रही हो? शुएर, ये राजधानी के सबसे अमीर आदमी गु तिंगशियाओ की बहन है और ये मेरी किस्मत की बहू है। गु तिंगशियाओ? तुम कह रही हो कि तुम उसकी बहन हो? असंभव। बोमिंग, देखो इसे, ये मुझे तंग कर रही है। क्या ये इसलिए जल रही है कि तुम मुझे पसंद करते हो? तुम्हें तलाक देना नहीं चाहती। अगर तलाक नहीं होता है तो रहने दो, मैं अपने भाई से
खुद ही निपट लूंगी। वही बोमिंग, तुमने बहुत पहले ही बेवफाई शुरू कर दी थी, है ना? मुझे जवाब दो। तुम चुप रहो। पिताजी, मम्मी को मत मारो, मम्मी बहुत मेहनत करती है। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तो बस काबिल व्यक्ति सही जगह चुनता है। शुएर के भाई सबसे अमीर गू तिंगशियाओ है, अंडरग्राउंड बॉक्सर गुरान और नए उभरते अभिनेता गू जिंगलुओ है। तुम गांव से आई एक औरत शुएर से किस आधार पर मुकाबला करोगी? हाँ, सच में बोमिंग और मिस गू ही वास्तव में सुंदर जोड़ी है, एक स्वर्ग में बनी जोड़ी। शुएर मेरे बेटे की मदद भी कर सकती है गू परिवार के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में। तुम अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो, क्या तुम उससे बेहतर हो सकती हो? गू तिंगशियाओ की बहन? हास्यास्पद। मुझे क्यों नहीं पता? मेरे भाई और तुम्हारी ये तथाकथित बहन है, और वे सारे ऑर्डर मेरे भाई ने मेरी वजह से तुम्हें दिए थे। बोमिंग, क्या तुम्हारी ये पुरानी पत्नी पागल हो गई है? पागल औरत, तुम सच में ख्वाब देख रही हो? गू परिवार को छूने की तुम्हारी क्या औकात, वो भी तुम्हारे चेहरे को देखकर? शर्मनाक इंसान। ये रहा तलाक का पूरा समझौता पत्र, और इसके अलावा 1 लाख रुपए तलाक के खर्चे के लिए। काफी है ना? बोमिंग, तुम बहुत दयालु हो। ये 1 लाख इतना उसके लिए काफी है कि वो बहुत लंबे समय तक सब्जियां बेच सके। सिर्फ इतना देकर तुम खरीदना चाहते हो मेरी जवानी? वे बोमिंग, मैं तुम्हें बताती हूँ, असंभव। विवाह के अस्तित्व की अवधि के दौरान सारी संपत्ति पति पत्नी की संयुक्त संपत्ति होती है। तलाक चाहते हो तो ठीक है, तोंग तोंग मेरे पास रहेगी और संयुक्त संपत्ति आधा आधा बांटी जाएगी। आधा आधा? क्या तुम कहने की हिम्मत कर सकती हो? तुम उस घाटे का सौदा बच्ची को लेकर हमारे घर का खा रही हो, हमारा इस्तेमाल कर रही हो। मैंने अभी तक तुमसे पैसे नहीं मांगे। आंटी, मुझे लगता है ये तो बस बहुत ज्यादा लालची है। आंटी ने इसके साथ पहले ही पूरा न्याय कर दिया है। जब ये अभी भी आभार व्यक्त नहीं कर रही है, तो आपको भी इसके प्रति इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। शुएर, तुम ही कितनी समझदार हो। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, पैसे ले लो और हम अच्छे से अलग हो जाएंगे। नहीं तो फिर मुझे पति पत्नी के रिश्ते की आखिरी गरिमा का ध्यान न रखने के लिए दोष मत देना। अगर ऐसी बात है तो तलाक के कागजात पर मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगी। बात सीधे से नहीं मानती तो जबरदस्ती मानती है ना? मैं तुम्हें बताता हूँ, आज इस समझौते पर चाहे तुम हस्ताक्षर करो या ना करो, तुम्हें हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। माँ, इसे पकड़ो। अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। क्या ये अभी भी मुझसे बहस कर रही है? आज तुम मेरे घर से एक पैसा भी नहीं ले जा सकती। माँ, आप लोग माँ को छोड़ दो। आप लोग कानून तोड़ रहे हैं। क्या मैं कानून तोड़ रहा हूँ? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? मुझे छोड़ो। गंदी औरत, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। पिताजी, माँ को मत मारो। मैं तुम्हारी माँ को नहीं मार रहा हूँ। तुम्हारी माँ जन्म से ही मार खाने की आदत वाली है। जब उन्हें सही बात बताओ तो वो सुनती ही नहीं है। वे बोमिंग, तुम जानवर हो। तुम छोटी, बेकार और पैसे बर्बाद करने वाली। तुम भी एक एहसान फरामोश हो। तुम्हारे पिता कितनी मेहनत करते हैं, तुम्हें पालने पोसने के लिए पैसा कमाते हैं, और तुम्हें बस यही पता है अपनी इस बेकार माँ का पक्ष लेना। माँ बेकार नहीं है पिताजी, आप बुरे हैं, दादी भी बुरी है। तुम छोटी, पैसे बर्बाद करने वाली, मैं तुम्हें अभी जान से मार डालूंगी। ये क्या कर रही हो तुमको हाथ मत लगाना, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मेरे परिवार के लोग। अच्छा, अभी भी मुझसे बहस करने की हिम्मत करोगी? बेटा, आज हम इसे सबक सिखाएंगे कि हम क्या चीज है। वैसे भी घरेलू हिंसा कोई अपराध नहीं है। चाची जी, इससे मारिए, इससे आपके हाथ को बिल्कुल चोट नहीं लगेगी। शुएर ही कितनी विचारशील है। तुम लोग क्या करने वाले हो? तुम लोग तुमको हाथ मत लगाना। लाओ इसे। अरे मुझे छोड़ो। तुम दरवाजा क्यों खोल रहे हो? तुमने दरवाजा क्यों खोला? तुम छोटी सी चीज हमेशा अपनी माँ का साथ देती हो। पिताजी, आपने मुझे मारा, लेकिन माँ को मत मारिए। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। तुम्हें मार डालूंगा। मैं तलाक ले रही हूँ। कृपा करके तोंग को छोड़ दो। मैं खाली हाथ निकलने को तैयार हूँ। पहले ही कह दिया होता तो क्या होता। जरूर, बेशर्मों को सबक सिखाना ही पड़ता है। तुंग, माँ को माफ कर देना। माँ तुंग ठीक है। बोमिंग, तुम अभी कितने डरावने लग रहे थे। मुझे उम्मीद है कि तुम भविष्य में मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे। मेरी प्यारी मूर्ख, मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूंगा?
मैं तो तुम्हें अपनी हथेलियों पर रखने के लिए बेचैन हूँ। शुएर, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो। तुम मुझे अपने माता पिता से मिलवाने कब ले जाने वाली हो? मुझे बड़े साले साहब गुतिंग शियाओ के साथ एक सहयोग पर भी चर्चा करनी है। थोड़ा और इंतजार करो। मेरे भाई मेरी जान से ज्यादा प्यार करते हैं, वे तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। अरे तुम चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से उनका दिल जीत लूंगा। हाँ 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 हाँ। वही बोमिंग, तुमने इस नकली गू परिवार की बड़ी बेटी के लिए, जिसके साथ तुम 5 साल से रह रहे थे, अपनी पत्नी को ऐसे छोड़ दिया। कोई बात नहीं, जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा कि असली गू परिवार की बड़ी बेटी कौन है। मजाक, तुम अभी भी झूठ बोल रही हो। क्या तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ गया है? मैं तो निश्चित रूप से तुम पर विश्वास करता हूँ मेरी जान। मैंने सुना है कि कल गू परिवार बड़ी मालकिन की वापसी के लिए एक वापसी बैठक आयोजित करेगा। शुएर, इतना महत्वपूर्ण समय है, क्या तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ रहूं? जरूर चाहती हूँ बोमिंग। कल की पार्टी में तुम्हें निश्चित रूप से आना होगा। बस क्योंकि ये फूहड़ औरत बकवास करना इतना पसंद करती है, तो क्यों ना हम इसे पागल खाने भेज दें। अरे वाह, शुएर वाकई कितनी समझदार है। मुझे ये विचार क्यों नहीं आया। हम अभी इस माँ और बेटी दोनों को पागल खाने भेज देंगे ताकि वे अपना शेष जीवन वहीं बिताएं। तुम लोग पास मत आना। तुम क्या कर रहे हो? अरे वही साहब, ये माँ और बेटी ही मानसिक रूप से बीमार हैं। बिल्कुल सही, ये औरत मानसिक रोगी है और इसकी संतान को भी यह मानसिक बीमारी विरासत में मिली है। मुझे आशा है कि डायरेक्टर एक प्रमाण पत्र बनवाने में मदद करेंगे। मुझे बचाओ, ये हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। हम बीमार नहीं है। तुम निश्चिंत रहो। ये निश्चित रूप से मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। मैं उनके लिए प्रमाण पत्र जारी करूंगा। तुम मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो फिर डायरेक्टर साहब कृपया इनका अच्छे से ध्यान रखें। तुंग 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 तुंग। मेरे बच्चे को हाथ मत लगाओ। वही बोमिंग, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। गू जियांग, तुम्हें मेरे रास्ते में नहीं आना चाहिए था। पिताजी, मेरी माँ को चोट मत पहुँचाओ। आप मुझे डांटिए। तुम को डर नहीं लगता। आप माँ को चोट मत पहुँचाओ। तुंग तुंग। उस छोटी बच्ची को अगर निपटाना पड़े तो निपटा दो। आखिरकार शुएर नहीं चाहती कि मेरा कोई और बच्चा हो। आप चिंता ना करें वही साहब। वही बोमिंग, तुम बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हो। क्या तुम इंसान भी हो? डरो मत, जब मैं तुम दोनों का इलाज पूरा कर दूंगा तो तुम और तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाओगे। हाँ हाँ। अगर तुम्हें कोई समस्या है तो मुझ पर निकालो। मेरे बच्चे को चोट मत पहुंचाओ। चिंता मत करो। किसकी हिम्मत हुई उसे छूने की? उनके हाथ तोड़ दो, उन्हें खुले समंदर में शार्क को खिलाने के लिए फेंक दो। जियांग 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 जियांग। तुंग तुंग तुम डरो मत। ठीक है जियांग 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 जियांग। थोंग तोंग यही है। जियांग जियांग, चलो घर चलो। जियांग जियांग, घर में स्वागत है। बड़ी मालकिन का घर में स्वागत है। तोंग को पहले आराम करने भेजो। जो तोहफे हमने जियांग जियांग और तोंग तोंग के लिए तैयार किए थे उन्हें ऊपर लाओ। ये बड़ा भाई तुम्हारे लिए कीमती टॉनिक लेकर आया है। तियान शान स्नो लोटस 10,000 साल पुरानी जिनसेंग और तोंग के लिए लेगो का दुर्लभ संस्करण। ये मैंने तुम्हारे लिए गहने तैयार किए हैं जो बहुत अनमोल हैं, और थोंग के लिए बच्चों के सहायक उपकरण। ये तीसरे भाई ने तुम्हारे लिए उच्च श्रेणी की पोशाक तैयार की है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, और तोंग के लिए राजकुमारी गाउन।
बाकी 99 सेट अभी भी है। धन्यवाद भाइयों। तुम हमारे गु परिवार की बड़ी मालकिन हो। दुनिया के सभी खजाने तुम्हारे पास होने चाहिए। कल मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी वापसी की दावत आयोजित करूंगा और दुनिया को तुम्हारी पहचान बताऊंगा। तीसरा भाई भी उन दोनों घटिया लोगों को उनके किए की सजा देगा। मैं खुद बदला लेना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो अपने सबसे अच्छे समय में सब कुछ खो दे और उसका परिवार पूरी तरह बर्बाद हो जाए। ठीक है, हाँ, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। इससे पहले मैं सभी भाइयों से गुजारिश करती हूँ कि मेरी तरफ से तुम का ख्याल रखें। कोई बात नहीं। अरे हाँ, मैं तुम्हारा परिचय करा दूं लीसा उससे। वो अब से तुम्हारी दिनचर्या की देखभाल करें। अगर कोई काम हो तो तुम सीधे उनसे कह सकते। शुएर, तुम्हारे भाई वाकई बहुत अमीर हैं। उन्होंने पूरे शहर की सबसे महंगी जगह बुक की है तुम्हारे लिए शानदार दावत आयोजित करने के लिए। इसमें बहुत पैसा लगा होगा, है ना? ठीक ही है, मेरे भाई मुझे ज्यादा प्यार करते हैं। क्या वह गू परिवार की बड़ी मालकिन नहीं है? हो सकता है। हम जल्द ही उसकी सुंदरता देख पाएंगे। शुएर, देखो, वे सब तुम्हें देख रहे हैं। क्या ऐसा है कि उन्हें तुम्हारी पहचान पहले ही पता चल गई है? यही है गू परिवार की बड़ी बेटी। लगता है सच में। गु जियांग, तुम पागल खाने से कैसे भाग निकली? क्या तुम अब भी बोमिंग के पीछे पड़ना चाहती हो? गु जियांग, तुम्हारा पागल खाने से भागकर बाहर निकलना तुम्हारी चालाकी दर्शाता है, क्योंकि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। गुजियांग, तुम पागल हो क्या? तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे घिन आती है। और सुनो, किसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ आई हूँ? क्या ऐसा नहीं है कि तुम इस वापसी पार्टी में घुसकर किसी अमीर आदमी को फंसाना चाहती हो? अपनी हैसियत तो देख लो। क्या तुम सच में इसके लायक हो? मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत तुम्हारी कैसे हुई? गलत जुबान चलाने पर तो मार पड़नी ही चाहिए। मुझसे ज्यादा किसी को भी अंदर आने का हक नहीं है, क्योंकि मैं गू परिवार की बड़ी बेटी हूँ। हम तुम एक हारी हुई औरत जिसने हमारे घर में 5 साल तक एक नौकरानी के रूप में काम किया, वह खुद को गू परिवार की बड़ी बेटी कहने की हिम्मत करती है? छी! तुम्हें क्या लगा कि एक सस्ता गांव किराए पर लेकर पार्टी में घुसकर तुम खुद को एक अमीर महिला की तरह पेश कर सकती हो? अगर तुम गू परिवार की बड़ी बेटी हो तो हमारी शुएर क्या वह नकली है? ये मजाक करना बंद करो। हाँ, इस गू शुएर मैडम को किसी और से ज्यादा अपनी असलियत पता होनी चाहिए। बोमिंग, देखो वो गुजियांग कितनी नीच है। वो मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? क्या तुम लायक हो? आज के इस समारोह में तुम हंगामा नहीं कर सकती। तुम जल्दी से बाहर निकल जाओ और ये बकवास करना बंद करो। हाँ, समझदार बनो। तुम जल्दी से दफा हो जाओ, वरना जब सुरक्षा गार्ड तुम्हें बाहर फेंकेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। वे बोमिंग, मुझे सच में उम्मीद है कि जब तुम्हें सच्चाई पता चलेगी तब भी तुम इतने ही अकड़ू रह पाओगे। सच्चाई? मुझे सच में नहीं पता कि तुम पागल खाने से कैसे भाग निकली। अरे देखा, वे गुजोंग द्वारा हमारे शुएर को दी गई सम्मान की सीट है। तुम हर बार खुद को गू परिवार की सबसे बड़ी बेटी कहती हो। अरे क्या तुम उस पर बैठने की हिम्मत करोगी? वो व्यवसायिक जगत के सबसे अमीर आदमी गू तिंगशियाओ द्वारा अपनी बहन के लिए तैयार की गई राज्याभिषेक कुर्सी है। जो भी उसे छूता है, गुजोंग निश्चित रूप से उसे सबक सिखाने के लिए दंडित करेंगे। गुजियांग, अतीत को हम जाने देते हैं, लेकिन आज ये जगह तुम्हारे लिए हंगामा करने की जगह नहीं है। अगर तुम अब वहां गई और गुजोंग को नाराज किया तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। ये जगह तो मूल रूप से मेरी ही है, तो मैं डरूंगी क्यों? क्या वह सच में गू परिवार की सबसे बड़ी बेटी है? बेटे, अगर वह सच में गू परिवार की बड़ी बेटी होती तो क्या वह इतने सालों तक हमारे घर में कड़ी मेहनत करती रहती? और फिर ये असली बड़ी बेटी तो तुम्हारे सामने खड़ी है ना। इस कमीनी ने बड़ी बेटी होने का नाटक किया और राजगद्दी पर बैठ गई। आज मैं सबके सामने तुम्हारा असली चेहरा बेनकाब कर दूंगा। उठो। वे बोमिंग, असल में गू शुएर दिखावा कर रही है। तुम सचमुच में इतने अंधे हो गए हो? सब लोग इसके बहकावे में ना आए।
ये तो मेरे वही परिवार की सिर्फ एक नौकरानी है। हम ये निश्चित रूप से गू परिवार की बड़ी बेटी नहीं हो सकती। गू परिवार की बड़ी बेटी होने का ढोंग करने की हिम्मत! क्या इसे अपनी जान प्यारी नहीं है? इसे बाहर निकालो। बाहर निकालो, बाहर निकालो। मुझे लगता है ये आज यहाँ आदमियों के साथ सोने आई है। अपनी जुबान पर पूरी तरह से लगाम दो। बेटे, तुम्हारी पूर्व पत्नी ने मुझ पर हाथ उठाया है, क्या तुम कुछ नहीं करोगे? क्या तुम्हें ज्यादा छूट मिल गई है? तुरंत मेरी माँ और शुएर से माफी मांगो, वरना तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। किसने मेरे गू तिंगशाओ की बहन को परेशान करने की हिम्मत की? गुजुंग, आप आ गए। तुम लोग यूं ही किसी को कैसे मार सकते हो? तुम्हें ही मारेंगे। तुम जैसे नीच को। तुम मेरी बहन को परेशान कर रहे हो, है ना? हाँ? दूसरे शाओ, मैं तीसरा शाओ हूँ। तीसरे शाओ, मेरी गलती है, मैंने चीजों को ठीक से नहीं संभाला। गू जियांग, ये कमीनी सिर्फ उसी की वजह से शुएर को दुख हुआ। तुम ठीक हो? मैं सोच रही थी कि इतनी ढीठ कैसे है, तो ये बात है, गू परिवार के लोगों को फंसा रही थी। गू परिवार के बड़े शाह, मैं आपको बताऊं, ये औरत अच्छी नहीं है। सच में मूर्ख, क्या अब तक तुम्हें स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है? लगता है तुम्हें अभी तक पता नहीं है गू परिवार के ये बड़े लोग अपनी छोटी बहन से कितना प्यार करते हैं। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हमारे परिवार में सबसे ज्यादा दुलारी छोटी बहन है, जिसने मेरी बहन को ठेस पहुंचाई। चाहे वो कोई भी हो, हम उसे कीमत चुकाने पर मजबूर करेंगे। गू शाओ और शुएर को नाराज किया है, क्या तुम ये झेल पाओगी? फौरन मेरे सामने घुटने टेको और गलती मानो, वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, और तुम्हारे उस छोटे नाजायज बच्चे को भी। वही बोमिंग, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? तुम वो भी तुम्हारा ही खून है ना? तुम किसी और औरत के लिए मुझे बच्चे की धमकी दे रहे हो? क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी भी इंसानियत बची है? गू परिवार के सभी शाह, ये औरत खुद ही मुसीबत खड़ी करती है। तुम अभी भी पलटकर जवाब देने की हिम्मत कर रही हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे सामने कौन है? अगर मरना चाहती हो तो हमें मत फंसाओ। मुझे लगता है कि असली मूर्ख तुम हो। क्या तुम्हें पता है मेरी बहन कौन है? मेरी बहन है। क्या आप जानते हैं कि मेरी बहन गू जियांग कौन है? मेरी बहन। तीसरा, मेरी बहन की पहचान आप जानने के लायक नहीं है, नहीं आप उससे ऊपर उठ सकते। दूसरे छोटे मालिक, तीसरे छोटे मालिक, ये मेरी गलती है। मुझे इस कमीनी गू जियांग से दूर रहना चाहिए था, लेकिन आप लोग भी इतनी बेरहमी से हमला मत कीजिए। हम सब भविष्य में एक ही परिवार के सदस्य बनने वाले हैं, और मेरा गू परिवार के साथ एक सहयोग परियोजना भी है। ओह, आपका परिवार कौन है? मेरे परिवार में आपके जैसा वी उपनाम वाला कोई कुत्ता नहीं। हमें और वी परिवार के बीच का अनुबंध यहाँ लाओ। आप इससे कैसे निपटना चाहते? कमीने, तुम्हें मेरा अनुबंध फाड़ने की इजाजत किसने दी है? मेरा बेटा आप लोगों को कहाँ नाराज कर दिया? क्या तुम उसे मार डालना चाहते हो? इसे दूर ले जाओ, दूर, जल्दी। जियांग जियांग, तुमने बहुत सहा। भाई कसम खाता है भविष्य में इस परिवार को तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करने देगा। ये हमारी गलती है कि भाइयों ने तुम्हें पहले नहीं ढूंढा। बड़ा भाई, आपने मुझे अभी जियांग जियांग की पहचान बताने से क्यों रोका? तुमने उस परिवार का असली चेहरा देखा है। अगर उन्हें जियांग जियांग की पहचान पता चल गई तो वे न जाने कैसे जियांग जियांग के पीछे पड़ जाएंगे, पता नहीं। बड़े भाई सही कह रहे हैं। मैं खुद बदला लेना चाहती हूँ। उसे देखना चाहती हूँ कि वो कैसे जालसाज से धोखा खाएगा। जब वो अपने चरम पर होगा तब मैं उसके सुंदर सपने को तोड़ दूंगी। जियांग जियांग, तुम अब बड़ी हो गई हो। भाई तुमसे सही समय पर शादी नहीं कर पाया। पता नहीं हमारी छोटी राजकुमारी दूसरी बार शादी करने का मौका क्या दूसरे भाई को देने को तैयार होगी? दूसरे भाई? आप क्या बकवास कर रहे हैं? मैं गंभीर हूँ। वैसे भी तुम्हारा हमसे कोई खून का रिश्ता नहीं है। मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ ताकि तुम आगे एक लापरवाह परी की तरह रह सको। क्या विचार है? क्या तुम इस प्रस्ताव पर विचार करोगी? कैसा लगा? क्या तुम सोच रही हो? मुझे ये विचार क्यों नहीं आया? भाई जियांग जियांग, तुम जब तीसरे भाई से शादी करोगी, आगे चलकर अगर तुम्हें कोई तंग करता है तो एक आएगा तो मैं एक को मारूंगा। तुम लोग थोड़ा सा भी संयम नहीं रख सकते क्या? ये बहुत ज्यादा हो रहा है। जियांग जियांग अभी भी बहुत छोटी है। जियांग जियांग के
तो बच्चे भी हैं, वो छोटी नहीं है। और फिर हमें तो शुरुआत में जियांग जियांग की रक्षा के लिए ही गोद लिया गया था। अब जियांग जियांग को थोड़ा चुनने का मौका दे रहे हैं, तो क्या हुआ? तीसरे भाई सही कह रहे हैं। बड़े भाई, अगर तुम जियांग जियांग से शादी नहीं करना चाहते तो हमें पत्नी को पाने की कोशिश करने से मत रोको। किसने कहा मैं नहीं चाहता? ओह, अरे 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 अरे, ठीक है, तुम सब ड्रामा करना बंद करो। मैं अभी शादी करने का कोई इरादा नहीं रखती। इसके अलावा तुम लोग मेरी जिंदगी भर रक्षा नहीं कर सकते ना। जब तक जियांग जियांग चाहेगी, मैं जिंदगी भर जियांग जियांग की रक्षा कर सकता हूँ। हम जियांग जियांग की जिंदगी भर रक्षा कर सकते हैं, लेकिन जियांग जियांग जीवन भर सिर्फ एक नजाकत भरी फूल बनकर नहीं रह सकती, है ना? जियांग जियांग, क्या तुम बड़े भाई के साथ कंपनी का प्रबंधन करना सीखना चाहोगी? क्या मैं कर सकती हूँ? जरूर। अगर तुम तैयार हो तो मैं अभी घोषणा कर दूंगा कि तुम गुशी समूह की नई सीईओ हो। ओह हाँ, कल मुझे शेशान गोल्फ क्लब में एक ग्राहक से मिलना है, तुम मेरे साथ चलो। ठीक है। चूंकि ऐसा है तो तुम थोड़ा समय निकालकर दूसरे भाई के साथ मनोरंजन जगत में जाने की तैयारी भी कर लो। हम ठीक है। हम तीसरा भाई तुम्हें मुक्केबाजी सिखाएगा। मैं ही तो इस क्षेत्र का सरगना हूँ। कैसी मुक्केबाजी? क्या तुम गुंडा बन रहे हो? तुम्हारा मनोरंजन उद्योग में शामिल होना भी विश्वसनीय नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? जो काम तुम्हारी असिस्टेंट कर सकती है। तो जियांग जियांग को साथ रखने की जरूरत नहीं है। तुम जियांग जियांग से वो काम क्यों करवाते हो? और तुम्हारा वो बहुत ही बचाओ। गंदा है। क्या मेरे पास अपना भी समय है? बेटे तुम कैसे हो? माँ को देखने दो। ये हत्यारे लोग, क्या तुम्हारे पास थोड़े से पैसे होने मात्र से तुम महान बन जाते हो? इन्होंने तुम्हें इस हालत में कैसे पीट दिया? वो गू शुएर भी तो बीच में रोकने के लिए भी बाहर नहीं आई। देखो, मैं उसे बाद में कैसे ठीक करती हूँ। अरे कोई बात नहीं, बस एक पिटाई ही तो थी। लगता है शुएर के भाई को मेरे तलाक के बाद दोबारा शादी करने से आपत्ति है। जब मैं उससे शादी कर लूंगा और गुशी समूह के उच्च पद पर पहुंच जाऊंगा तो ये सब इसके लायक होगा। बेटे, जब तुम बाद में पूरी तरह से गुशी समूह को संभाल लोगे तो उनसे जोरदार बदला जरूर लेना। शुएर, तुम नहीं जानती तुम्हारे भाई ने मेरे बेटे को किस हाल में पीटा है। इतने महत्वपूर्ण समय पर तुम कहाँ चली गई थी? तुमने उससे कुछ कहा भी क्यों नहीं? बोमिंग, ये सब मेरे भाइयों की गलती है कि वे मेरी बहुत परवाह करते हैं। उन्हें ये खबर कहीं ना कहीं से पता चली है कि तुम्हारी एक पूर्व पत्नी है और तुम उसे मुझे परेशान करने देते हो, इसलिए वे हमेशा मेरे और तुम्हारे विवाह के खिलाफ रहे। उन्होंने ये भी कहा कि वे मेरे लिए अन्य युवा प्रतिभाओं को पेश करेंगे। शुएर, ये सब गू जियांग की गलती है जिसने तुम्हारे भाइयों को मेरे बारे में गलतफहमी दी। उन्हें एक बार पीटने दो, इससे उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। शुएर, तुम अपने भाई की बात बिल्कुल मत सुनना। वे बाकी लोग मेरे बेटे जितने मजबूत कहाँ हैं? वह तो अपने दम पर सफल हुआ है। और फिर अगर तुम सच में उससे अलग हो जाती हो तो तुम्हें ऐसा कोई और कहाँ मिलेगा जो तुमसे इतना प्यार करे? चाची, मैं समझती हूँ, मैं जल्द ही अपने भाइयों को मना लूंगी। अरे, ये दुख की बात है कि हमारे बोमिंग और गू परिवार के बीच हुए अनुबंध को उस गू जियांग ने उसे पूरी तरह से फाड़ दिया। शुएर, मैंने सुना है कि तुम्हारा बड़ा भाई गू तिंगशियाओ कल शेशान गोल्फ क्लब में क्लाइंट से मिलने जा रहा है। क्या तुम मुझे अपने साथ ले जा सकती हो और अपने बड़े भाई के साथ फिर से अनुबंध पर हस्ताक्षर करवा सकती हो? ये इतना आसान नहीं होगा, ये बहुत सुविधाजनक नहीं है। अरे, इसमें क्या सुविधा है? अफवाह है कि शेशान गोल्फ क्लब गू झोंग ने अपनी बहन के लिए तोहफे के तौर पर तैयार किया था। वो तुम्हारा क्षेत्र है। क्या तुम नहीं चाहती कि हमारे दोनों परिवार फिर से अनुबंध पर हस्ताक्षर करें? ऐसा करते हैं, कल मैं बोमिंग को साथ लेके वहाँ जाऊंगी। जहाँ तक मेरे बड़े भाई से मिलने की बात है, ये निश्चित नहीं है। शुएर, मुझे पता था कि तुम ही मेरी असली सहायक हो। गू जियांग, तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। जियांग जियांग जी, ये क्लब भाई ने परसों ही इसे तुम्हारे नाम पर करवा दिया है। जब भी फुर्सत मिले तुम अपने दोस्तों को यहाँ ला सकती और साथ में मस्ती कर सकती हो। धन्यवाद भैया। भाई को अचानक कोई जरूरी काम आ, तुम पहले खुद ही थोड़ा घूम लो। ठीक है भैया, आप पहले अपना काम निपटा लीजिए, मैं यहीं आपका इंतजार करूंगी। मैंने तुम्हें मैनेजर का नंबर भेज दिया है, अगर तुम्हें कुछ समझना है तो कभी भी बता सकती हो। ठीक है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वाह, लगता है हम फिर आमने सामने आ गए। गू जियांग, क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो? हाँ,
तुम्हें किसने बताया कि मैं तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ आई हूँ? मैं अपने ही क्लब में टहल रही हूँ। क्या इसके लिए भी तुम्हारी अनुमति चाहिए? ये पूरा गोल्फ क्लब गुजुंग ने शुएर को दिया था। तुम जैसी गंगवार शायद तुमने कभी गोल्फ स्टिक को छुआ भी नहीं होगा। और हिम्मत देखो, बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। वो क्यूएसी नहीं, जुएसी है। क्या तुम समझते नहीं हो? अज्ञानता सचमुच भयानक है। क्यूएसी क्यूएसी ये जुएसी ही है। हाँ, ये क्लब मुझे मेरे भाई ने तोहफे में दिया। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? हर जगह मेरी पहचान चुराती फिरती हो। क्या इससे तुम्हें बहुत गर्व महसूस होता है? मुझे लगता है शर्महीन तो तुम हो, है ना? अवैध तरीके से कब्जा करके इतनी सजी धजी बातें कर रहे हो। तुमने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें थप्पड़ मारने के लिए कोई खास दिन चाहिए? गु जियांग, तुम हद पार मत करो। अगर तुमने शुएर को फिर से परेशान किया तो मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। तुम और भी ज्यादा बेवकूफ हो। वे बोमिंग, जब आंखें इस्तेमाल नहीं करनी तो उन्हें दान क्यों नहीं कर देते? बोमिंग, ये तुम्हारी पूर्व पत्नी, उसने मुझे परेशान किया, ये तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी भी बदनामी कर रही है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, जल्दी से शुएर के क्लब से बाहर निकल जाओ, नहीं तो मैं शुएर से गार्ड्स को बुलाने के लिए कह दूंगा। चूंकि तुम कह रहे हो कि ये क्लब उसका है, तो प्लीज गूशवेर से इस गंवार को ये बताने के लिए कहो कि इस क्लब में सबसे कीमती चीज क्या है। शुएर, इसे दिखाओ कि उच्च वर्ग का मनोरंजन असल में क्या होता है। इससे ये जाने दो कि तुम दोनों के बीच कितना बड़ा अंतर है। ठीक है। अरे, आप क्लब की मालकिन होते हुए क्या आपको ये नहीं पता होगा? मैं कैसे नहीं जान सकती है इस क्लब की सबसे कीमती चीज बेशक मेरे भाई द्वारा भारी लागत से बनवाई गई मनोरंजन सुविधाएं हैं। क्या सच में? मैंने तो सुना था कि इस क्लब की सबसे कीमती चीज कुछ और है। अरे नाटक करना बंद करो। तुम एक बाहरी व्यक्ति हो, क्या तुम इस क्लब को शुएर से ज्यादा जानती हो? गूशवेर मैडम, आपको वह देवदार का पेड़ कैसा लगा? सिर्फ एक टूटा हुआ पेड़ जो हर जगह मिल जाता है। तुम जैसी अकेली गंवार लड़की ही इन पेड़ों और घास की परवाह करेगी। तुम वापस जाकर खेती क्यों नहीं कर लेती? वो सिर्फ एक देहाती है, फिर भी वो सोचती है कि ये आलीशान क्लब उसके गांव के जंगल जैसा है। टूटा हुआ पेड़? क्या तुम्हें पता है जिस टूटे हुए पेड़ की तुम बात कर रही हो वही इस क्लब की सबसे कीमती चीज है। तुम क्या जानती हो? इन सुविधाओं को बनाने में 1 अरब खर्च हुए हैं। तुम जैसी लोगों को शायद इस तरह की टॉप टियर सेवा का अनुभव तुम्हें जीवन भर न मिले। हाँ बिल्कुल। क्या तुम सच में मानती हो कि हम दोनों अनाड़ी हैं? हम कोई भी पेड़ दिखाकर हमें मूर्ख बना दोगी? माफ करना, मैं वास्तव में जानती हूँ। अम्मा, शशान गोल्फ कोर्स को विश्व प्रसिद्ध डिजाइनर स्टीवन ने डिजाइन किया है। ये देश का एकमात्र वन पहाड़ी पारिस्थितिक गोल्फ कोर्स है। केवल 1000 साल पुराने गोल्डन फेयर के ही 2 पेड़ हैं। और जिस टूटे हुए पेड़ की तुम बात कर रही हो वो इस कोर्स के अनमोल खजानों में से एक है। गूशवेर मैडम, कृपया मुझे बताइए, आपको ये भी क्यों नहीं पता है? ये सच कह रही है। शुएर, ये तुम्हारे से ज्यादा यहाँ के बारे में कैसे जानती है? मैं अमीर घर की लाडली हूँ। मैं ऐसी छोटी मोटी बातें कैसे जान सकती हूँ? वो इतनी अच्छी तरह से जानती है। शायद उसने पहले से ही फोन पे खोज लिया हो। हाँ, बात तो सही है। आजकल ये सारी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर मिल जाती है। जियांग, तुम्हें नहीं लगता कि तुम इस मामूली जानकारी के साथ हमें बेवकूफ बना पाओगी? यकीनन मुझे इससे कहीं ज्यादा पता है। लेकिन गूशवेर जी, आपको अपने क्लब की सबसे मशहूर चीज के बारे में भी नहीं पता है। तो मुझे बताओ, ये क्लब क्या सच में तुम्हारा है? अगर ये मेरा नहीं है तो क्या तुम्हारा हो? संयोग से ये क्लब ठीक मेरे नाम पर है। बस बहुत हुआ। मेरे सामने ये सब दिखावा क्यों कर रही हो? ये क्लब करोड़ों का है। ये तुम्हारे जैसी सब्जी बेचने वाली गरीब के नाम कैसे हो सकता है? फोमिंग, तुमने उसे पागल खाने नहीं भेज दिया था क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे कोई सदमा लगा हो? वो तुम्हारे और उसके तलाक की सच्चाई ओके स्वीकार नहीं कर पा रही? अरे गुजियांग, तुम जिस तरह से मुझसे उलझने की इतनी कोशिश कर रही हो, ये मुझे और भी घिनौना लगता है। तुम लोगों को यकीन नहीं हो रहा है ना? तो मैं तुम्हें साबित करके दिखाती हूँ। हेलो, क्या आप कोर्ट मैनेजर हैं? आप यहाँ आइए। सुनो, क्या ये गोल्फ कोर्स प्रबंधक है? तुम यहाँ आ जाओ। बस इंतजार करो, थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा
कि इस क्लब का असली मालिक कौन है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ बस दिखावा करके एक फोन कॉल करके ही हमें बेवकूफ बना दोगी? किसे पता है कि तुम किसे फोन कर रही हो? हाँ 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 हाँ, अगर तुम इस गोल्फ कोर्स की मालकिन हो तो मैं गुशी समूह का पूर्वज हूँ। इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो, कहीं तुम्हारी जीभ फिसल न जाए। अगर मैं अपनी पहचान साबित कर दूं तो क्या? अगर तुम अपनी पहचान साबित कर सकती हो तो मैं घुटनों के बल बैठकर तुम्हें 3 बार पिताजी कहूंगा और तुमसे मुझे माफ करने की भीख मांगूंगा। ठीक है, तो तुम दोनों अभी से तैयारी कर लो, मेरे सामने घुटने टेकने और माफी मांगने की तैयारी करो। अगर आज तुम साबित नहीं कर पाई तो तुम मेरे सामने घुटने टेको और शुएर के जूते चाट कर साफ करो। ये इतनी सारी बातें क्यों कर रही है? कहीं ये समय तो बर्बाद नहीं कर रही है? बेशर्म, आज मैं तुम्हें जाने देना चाहता था लेकिन तुम खुद ही अपनी मौत को बुलावा दे रही हो। मैं 3 तक गिनता हूँ, अगर गोल्फ कोर्स प्रबंधक नहीं आया तो तुम घुटने टेक कर जूते चाटोगी। 3, 2, मुझे मत छूना। 1। बड़ी मालकिन, मुझे आने में बहुत देर हो गई। तुम सही वक्त पर आई हो, इन दोनों को बाहर निकाल दो। पिताजी, मेरी मदद कीजिए। आप अभी घोषणा कीजिए कि मैं गु परिवार की सबसे बड़ी बेटी हूँ। ये क्लब पूरी तरह से मेरा है। शुएर, सबसे बड़ी बेटी होने का नाटक करना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है ना? अभी थोड़ी देर पहले बड़ी बेटी ने मुझे फोन भी किया था। अगर पकड़े गए तो क्या होगा? जब तक तुम नहीं बताओगे तब तक किसी को पता नहीं चलेगा। ये औरत जो तुम्हारे सामने है बस एक घटिया सब्जी बेचने वाली है। ये गु परिवार की सबसे बड़ी बेटी नहीं हो सकती। लेकिन क्या तुम चाहते हो कि मैं सबके सामने अपनी इज्जत खो दूं और इस अमीर दूल्हे को गंवा दूं? तुम कौन हो? मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? मैं गु परिवार की सबसे बड़ी बेटी हूँ और साथ ही साथ मैं इस क्लब की मालकिन भी हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने ही तुम्हें फोन किया था। तुम सही समय पर आई हो। मुझे बताओ, मेरे और इसके बीच असली गु परिवार की सबसे बड़ी बेटी कौन है? मुझे किसी फोन के बारे में नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि गु शुएर हमारे गु परिवार की राजकुमारी है। तुम आखिर किस तरह की चीज हो या हमारी बड़ी बेटी होने का ढोंग कर रही हो? अब तुम्हारे पास कहने को और क्या बचा है? कमाल का नाटक कर रहे हो, मुझे इतनी देर तक डर में रखा। मालिक के सामने ही उल्टा वार किया। लगता है तुम्हें ये नौकरी छोड़नी है ना? क्या तुम क्लब को धमकाना चाहती हो? मैनेजर बनोगी क्या? मुझे समझ नहीं आया ये महिला क्या कह रही है। मुझे बस इतना पता है कि मैदान में प्रवेश के लिए सदस्यता कार्ड चाहिए। माफ कीजिए, इस मैडम का सदस्यता कार्ड कहाँ है? मैं अपने बड़े भाई गुतिंग शियाओ के साथ साथ में अंदर आई हूँ। किसी कार्ड की जरूरत ही नहीं पड़ी। छे, वही पुरानी चालबाजी। तुम्हें लगता है मैं फिर बेवकूफ बन जाऊंगा? नियम के मुताबिक अगर तुम कार्ड नहीं दिखा पाई तो हमें तुम्हें निकालने का हक है मैदान से। या मैं तुम्हें एक मौका दे सकती हूँ। मेरा कैडी बन जाओ, मेरी गेंदें उठा लेना, तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूँ। कैसा लगा? ख्वाब देख रही हो? अरे, शुएर की कैडी बनने से पहले तुम शर्त पूरी करो। मेरी और शुएर की जूतियां चाट कर साफ करो। वो जियांग, मैं तुम्हें जोड़ने वाली थी, लेकिन क्योंकि तुम्हें अपनी मौत का दार नहीं है टू एज, अगर तुमने मेरी अक्के से सेवा नहीं तो मुझे निर्दयी मत कहना। अभी जाओ और मेरे लिए गोल्फ स्टिक ले आओ। कितना अच्छा सोच रही हो। मुझे मत छूना। जब मीर वादे भाई आएंगे वो तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम झूठ नहीं चाटना चाहती तो एक अच्छे और आज्ञाकारी बच्चे की तरह शुएर की कैडी बन जाओ, वरना एजे तुम याहन से जहाँ नहीं पाओगी। छी, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होने दूंगी। एज ये तुम्हारी मर्जी पर निर्भर नहीं करता। आई, तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। गोल्फ खेलना पसंद है। मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। क्या तुम्हें गेंद खेलना पसंद है? मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगा। गुजोंग, क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी? छोटे मालिक, आप यहाँ कैसे आए? अगर मैं और देर करता तो क्या तुम अभी भी मेरे खिलाफ जाकर जियांग को परेशान करने की योजना बना रहे थे? छोटे मालिक, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि ये मिस आपसे जुड़ी हुई हैं। उस हाथ को तोड़ दो जिसने जियांग को छुआ था और इसे अफ्रीका की खदान में भेज। गुजोंग, आखिरकार मैं आपसे मिल ही गया। हालांकि आपने गलती से मुझे अभी मारा है, लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्या
गुजोंग, आखिरकार आपका मतलब क्या है? क्या तुम्हें घुटनों के बल बैठकर गेंद उठाना पसंद नहीं है? मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने जा रहा हूँ। छोटे मालिक, क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? वो नीच औरत शुएर को परेशान कर रही थी, मैं शुएर का पक्ष ले रहा था। आप मुझे क्यों मार रहे हैं? शुएर, जल्दी से कुछ बोलो। शुएर, हाँ, जल्दी करो और उससे अपने भाई से बात करने में मदद करने के लिए कहो। मैं मालिक, लगता है तुम्हारी शोए तुम्हारी तरफ से बोलना नहीं चाहती। अब्बा, बेरमा, बेबा, वह क्या बा? बड़ी पवनचक्की की घूम रही है। क्या तुम हक ला रहे हो? बड़े मालिक, शुएर आपकी सबसे प्यारी छोटी बहन है, आप उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। बेवकूफ। जियांग जियांग, तुम इसका क्या करने का इरादा रखती हो? क्या तुम्हें लोगों से अपने जूते चटवाना पसंद नहीं है? आओ, आज तुम मेरे जूते अच्छी तरह चाट कर साफ करो तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। कैसा रहेगा? गुजियांग, तुम्हें हद पार नहीं करनी चाहिए। बड़े मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे गुजियांग को धमकाना नहीं चाहिए था। कृपया मुझे छोड़ दीजिए। वो जैसा कह रही है वैसा ही करो। मेरे जूते गंदे करने के बाद दफा हो जाओ। इसे ले जाओ। गु शुएर, क्या तुमने मुझे धोखा दिया? असल में क्या तुम गु परिवार की बड़ी मालकिन नहीं हो? बोमिंग, तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या मैं गु परिवार की बड़ी बेटी नहीं हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि गु जियांग है? तो फिर समझाओ। जिस गु परिवार के बड़े बेटे के बारे में अफवाह है कि वो अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता है, वो भला आज हम दोनों को घर से बाहर क्यों निकालता? मैं अपनी पूरी जिंदगी में इतना शर्मिंदा कभी नहीं हुआ। वही बोमिंग, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? ठीक है, अगर ऐसा है तो हम अलग हो जाते हैं। अगर मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना होता तो मैं अपने भाइयों से लड़ाई नहीं करती। और तो और शुएर, मेरा मतलब वो बिल्कुल नहीं था। मैं कह रहा था, क्या कोई ऐसी बात है जो मुझे नहीं पता? असल में इस बारे में मैं तुम्हें बताने वाली नहीं थी, लेकिन अब तो मैं तुमसे छिपा भी नहीं सकती, नहीं तो तुम मुझे गलत समझोगे। शुएर, जल्दी बताओ। असल में मेरे भाई को हाल ही में पता नहीं क्या हो गया है। गुजियांग नाम की उस नीच औरत ने उसे बहका लिया है। गुजियांग ने जरूर भाई के कान खूब भरे होंगे, इसीलिए मेरे बड़े भाई उसका इतना साथ दे रहे हैं। बड़े साहब ने कैसी कैसी औरतें नहीं देखी हैं? क्या गुजियांग इतनी ताकतवर हो सकती है? इससे भी ज्यादा मैंने सुना है कि आगे बढ़ने के लिए वो कई लोगों के साथ सोई है। बस मेरे बड़े भाई को पता नहीं है और हम बताने की हिम्मत भी नहीं कर सकते, लेकिन मुझे यकीन है कि जैसे ही ये बात सामने आएगी भाई गुजियांग को कड़ी सजा जरूर देंगे। तो ऐसी बात है। मैं तभी कह रहा था कि गुजियांग नाम की वह नीच औरत किस हिम्मत से मुझसे टक्कर ले रही थी। ये नीच औरत अभी अभी तलाक लेकर मुझसे छिपकर आदमियों को फांस रही है। मुझे उसे कभी नहीं अपनाना चाहिए था। तलाक होते ही वो मेरे भाइयों के साथ गहरी दोस्ती करने लगी। हो सकता है तलाक होने से पहले ही उसने उन्हें फंसा लिया हो। ये कमीनी, मैं उसे एक न एक दिन जरूर मार डालूंगा। शुएर, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। ये गुजियांग है, वो मुझे अपना होश खोने पर मजबूर कर देती है। कोई बात नहीं बोमिंग, जब तक तुम मेरे दिल में हो ये थोड़ा सा अपमान सहना भी कोई बड़ी बात नहीं है। बस अभी वो गुजियांग कमीनी बड़े साहब को भड़का रही है, जिससे गु परिवार के साथ हमारा अनुबंध रद्द हो गया है। मुझे इसे वापस हासिल करने का कोई तरीका सोचना होगा, क्योंकि बड़े भाई की तरफ से काम नहीं बन रहा है। अरे शुएर, क्या तुम मुझे दूसरे छोटे भाई गुजिंगलो से मिलवा सकती हो? क्या तुमने ये नहीं कहा था कि वो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता है? मेरा दूसरा भाई हाल ही में शूटिंग के लिए गया है। मुझे नहीं पता कि ये सुविधाजनक है। अरे इसमें क्या असुविधा है? सोचो शुएर, तुम भी स्टार बनकर शूटिंग शुरू कर सकती हो। जब तुम्हारे पास ऐसा फिल्म सम्राट जैसा भाई है तो तुम्हारा फिल्मी करियर निश्चित रूप से बहुत आसान होगा। बोमिंग, तुम सचमुच बहुत अच्छे हो। ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? तुम चिंता मत करो, कल मैं कोई तरीका निकालूंगी तुम्हें अपने दूसरे भाई से मिलवाने के लिए सेट पर ले जाना। जियांग, क्या तुम्हें आज सच में चोट नहीं लगी? जो मेरी बहन गुरान को धमकाने की हिम्मत करते हैं वे सच में अपनी जिंदगी से तंग आ गए हैं। दूसरा भाई अगली बार जब उनसे मिलेगा तो तुम्हारे लिए जरूर बदला लेगा। जियांग, ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? मैं सच में ठीक हूँ। तुम सब कितनी बार जांच कर चुके हो? नहीं, मुझे फिर से देखने दो।
रुको 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 भाइयों, क्या मैं आप लोगों से एक बात पर चर्चा कर सकती हूँ? बोलो। क्या आप लोग इतने चिपके हुए नहीं रह सकते? नहीं। दूसरे भाई के पास तुम अकेली बहन हो और वो भी इतने सालों से खोई हुई थी। क्या तुम चाहती हो कि मैं अपने आप को काबू में रखूं? तीसरे भाई ने तुम्हें इतने लंबे समय तक ढूंढा और अब जब मिल गई हो तो मैं तुम्हारी देखभाल क्यों ना करूं? अरे जियांग जियांग, क्यों ना कल तुम दूसरे भाई के साथ शूटिंग सेट पर चलो, कैसा रहेगा? क्या ये असुविधाजनक नहीं होगा? कैसे होगा? मैंने अपने दोस्तों से बात कर ली है, उन्होंने सुना कि मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ तो वे सब बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं। और जियांग जियांग, तुम अभिनय करने की कोशिश भी कर सकती हो सकता है तुम रातों रात मशहूर हो जाओ और एक बड़ी स्टार बन जाओ। तो बस ये एक ही बार है, ठीक है? बात पक्की। सच में? बहुत बढ़िया। जियांग जियांग, ये तो ठीक नहीं है। तुमने पहले और दूसरे भाई के साथ जाने का वादा किया है, तो मेरा क्या होगा? मैं? जियांग जियांग तुम्हारे साथ क्या करने जाएगी? बॉक्सिंग करने? अंडरग्राउंड बॉक्सिंग रिंग बदबूदार आदमियों से भरी होती है, उसमें क्या देखने लायक है? उसे दिखाने में क्या हर्ज है? मेरे यहाँ बहुत सारे हैंडसम लड़के हैं। नहीं। जियांग जियांग, देखो कौन आया है। माँ, तोंग तोंग आपको बहुत याद करती थी। माँ भी तुम्हें बहुत याद करती थी। क्या तुम घर पर अपने मामाओं की बात मानती थी? तुम सबसे आज्ञाकारी है। तो ठीक है। टोंग, आओ मामा तुम्हें गले लगाए। अरे यार, तुम कितनी एहसान फरामोश हो। माँ मिल गई तो अब मामा की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तीसरे मामा भी पसंद है। तो दूसरे मामा का क्या? मामा को शर्म आनी चाहिए, इतने बड़े होकर भी लाड के लिए लड़ रहे हैं। कल हम सब मिलकर तोंगतों को बाहर घुमाने ले जाएंगे। वाह। जियांग जियांग, ये तो नाइंसाफी है। तुम और बड़े भाई तोंग का हाथ क्यों पकड़े हो? सही बात है। मैं भी जियांग जियांग और तोंग के साथ एक परिवार की तरह सड़क पर चलना चाहता हूँ। इस कमीनी ने अभी मेरे बेटे से तलाक लिया और पहले ही इतने सारे मर्दों को फंसा लिया। मैं देखना चाहती हूँ कि वे कौन सा गंदा काम करने जा रही है। अरे चलो हम एक साथ फोटो लेते हैं। अरे देखो उधर बड़े भाई पतंग बेच रहे हैं, तुम तोंग के लिए एक खरीद लाओ। अरे जाओ 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 जाओ, आओ तुम ये। अरे नहीं, एक खड़ी वाली पोर्ट्रेट और लेते हैं। अरे बस हो गया। अरे चलो हम सब एक साथ फोटो लेते हैं। आओ आओ आओ, ये बिल्कुल ठीक है। हम सब एक साथ। मैं ये तस्वीर लेती हूँ, मैं ये लेती हूँ। मेरी तरफ देखो। तैयार? ये मैं देखती हूँ। मेरा वाला दिखाओ। जियांग जियांग, वो मुझे कुछ काम है और मुझे तुम्हारे अर्ग और सांग के साथ थोड़ा जरूरी काम करने जाना है। मुझे एक बार कंपनी वापस जाना होगा। तुम के साथ थोड़ी देर और खेलो। अम्मा ठीक है। अगर जियांग जियांग थोंग को अकेले ले जाएगी तो क्या कोई समस्या तो नहीं होगी? अरे यार सांगा, आप चिंता मत करो। दिन दहाड़े यहाँ क्या हो सकता है। जाओ हम चलते हैं। हम जा रहे हैं। बाय बाय। मामा लोगों को बाय बाय बोलो। बाय बाय। मम्मी, मुझे कॉटन कैंडी खानी है। तो चलो हम साथ में खरीदने चलते हैं। लेकिन मैं यहाँ धूप सेंकना चाहती हूँ। ठीक है, तो तुम यही मम्मी का इंतजार करो, इधर उधर मत हिलना। तोंग, मेरी प्यारी तोंग, तुमने अपनी दादी को कई दिनों से नहीं देखा है। क्या तुम्हें अपनी दादी की याद नहीं आई? ऐसा करते हैं, अभी दादी के साथ घर चलो। लेकिन मैंने अभी तक मम्मी से नहीं कहा। चलो चलो मेरे साथ आओ। तुंगा नहीं जाएगी। थोंग को माँ चाहिए। आप क्या कर रही हैं? मैं उसकी दादी हूँ। बस बच्ची थोड़ी शरारती है। कुछ नहीं। तुमको छोड़ दो। मैंने और वही बोमिंग ने पहले ही तलाक ले लिया है। तुम्हें बच्चे को छूने की इजाजत किसने दी? तुमने तलाक ले लिया है, लेकिन तुम हमारे वही परिवार का खून है। मैं उसकी दादी हूँ, तो उसे कुछ दिनों के लिए खेलने के लिए वापस ले जाने में क्या बुराई है? अगर ऐसा है भी तो भी तुम्हें तुंग की सहमति लेनी चाहिए थी, न कि मेरी जानकारी के बिना बच्चे को उठा लेना चाहिए था। आज मैं इसे लेकर जा रही हूँ, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? तुम बच्चे को मुझे वापस कर दो। मुझे वापस कर दो। तुम हाथ छोड़ो। तुम क्या कर रही हो? तुम बच्चे को मत छीनो। तुम मुझसे छीन नहीं पाओगी। आज तुमको मेरे साथ जाना ही होगा। तुम्हें क्या लगता है मैं पुलिस को फोन करके ये नहीं कह सकती कि तुम सड़क पर बच्चे को छीन रही हो? जाओ करो। मैं उसकी दादी हूँ। तुम्हें नहीं पता कि परिवार के निजी मामलों में बाहरी लोग हस्तक्षेप नहीं करते? तुम आखिरकार तुम को मुझे वापस करने के लिए क्या चाहती हो? अब डर लग रहा है क्या?
पर अफसोस देर हो गई। अब अगर तुम्हें फिर से तुंगतुंग से मिलना है तो तुम्हें चुपचाप मेरी बात माननी होगी। आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। इसे मुझे वापस दो, मुझे वापस दे दो। तुम यहाँ छोड़ो। से चली जाओ, जाओ। रुक जाओ। तुम प्यारी, डरो मत, माँ तुम्हारे साथ है। तो तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुंगतुंग की दादी हूँ। मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। पुलिस भी कुछ नहीं करेगी। पुलिस कुछ नहीं करेगी, मैं करूंगा। मैं तुम्हें ये चेतावनी देता हूँ, अगर तुमने फिर कभी हिम्मत की जियांग जियांग और तुंगतुंग के पास आने की, तो मैं उफ, कोई मार रहा है, मदद करो। चलो। ये बढ़िया डायन, सड़क पर बच्चे को छीनने की हिम्मत कर रही है। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो सीधे एक घूंसा मारकर उसे अस्पताल पहुंचा दूंगा। हमें तुम्हारे साथ किसी को छोड़ना चाहिए। अब से अंगरक्षकों की व्यवस्था करो, तुंगतुंग और जियांग जियांग की व्यक्तिगत रूप से सुरक्षा के लिए। ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है दूसरे भाई, तुम दुखी मत हो। मैं अभी भी इंतजार कर रही हूँ कि तुम कल मुझे फिल्म क्रू के पास ले जाओगे और मुझे अपने दोस्त लिऊ दाओ से मिलवाओगे। ठीक है, वो लोगों का समूह हर दिन तुम्हें देखने की रट लगाए रहते हैं। वांगा, कृपा करके मुझे एक मौका दे लिऊ दाओ से मिलने का। मैं सच में बहुत ही गंभीर हूँ। सिर्फ मुंह से कहने से ईमानदारी काफी नहीं होगी। आपको किस तरह की ईमानदारी चाहिए? मैं चाहता हूँ मेरे साथ एक रात बिताओ। जब आ ही गई हो तो ये पवित्रता का नाटक क्यों कर रही हो? अगर वांगा को आज रात मैं अच्छे से खुश कर दूं तो आप अपनी बात से मुकर तो नहीं जाएंगे, है ना? चिंता मत करो, कल मैं तुम्हें लिऊ दाओ से मिलवा दूंगा। कट। अगली बार लाइटिंग थोड़ी नरम रखना। मेकअप आर्टिस्ट एक्टर को मेकअप टचअप दो। ये मेरी छोटी बहन गू जियांग है। ये हमारे पूरे परिवार का प्यारा रतन भी है। तुम सब अच्छे से इसका ख्याल रखना। नमस्ते, मेरा नाम गू जियांग है। अरे वाह, कितनी खूबसूरत है। क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? अरे शिंगलुओ, क्या ख्याल है मैं तुम्हारा जीजा बन जाऊं? मजाक मत करो। क्या तुम नहीं डरते कि शिंगलुओ तुम्हें चाकू मार देगा? जानते हो तो ठीक है। मैं भी अपनी बहन के भाभी मंगेतरों के उम्मीदवारों में से एक हूँ। तुम लोग कोई गलत इरादा रखने की हिम्मत मत करना। हाँ 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 हाँ। बस मुझे एक और सीन करना है, तुम लोग इसकी अच्छी देखभाल करना। हाँ, नमस्ते, मैं लिऊ दाओ हूँ और ये मैं कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। नमस्ते आप दोनों। तुम फिर से। तुम कौन हो? तुम हमारे स्टूडियो में क्या करने आई हो? बात ये है, मैंने सुना था कि मेरा भाई यहाँ शूटिंग कर रहा है, इसलिए मैं उससे मिलने आई हूँ। मेरा नाम गू है और मेरा भाई नया सुपरस्टार है। उन्होंने कहा कि मैं पहले आकर आपसे ऑडिशन के लिए मिलूं। उन्होंने कहा कि आप निश्चित रूप से मेरे लिए एक अच्छा किरदार तय करेंगे। नया सुपरस्टार अभी तो केवल एक ही है ना? वो है गू जिंगलुओ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जैसे गंवार को भी मनोरंजन उद्योग के बारे में कुछ पता होगा। ओह, तो क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम गू जिंगलुओ की बहन हो? मेरे भाई ने मुझे बाहर बताने से मना किया है, बस आप जानती हैं तो काफी है। तो ऐसी बात है, मेरे पास यहाँ एक ड्रामा है जिसमें दूसरी मुख्य अभिनेत्री का पद खाली है। क्या तुम ऑडिशन देना चाहोगी? मैं दूंगी। ठीक है, जियांग जियांग, तुम तैयारी करो और गू शुएर के साथ दृश्य में सहयोग करो। निर्देशक, ये मेरी सहायता क्यों करेगी? क्योंकि जियांग जियांग इस ड्रामा की मुख्य नायिका है। क्या दाओयांग, क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? वो एक ऐसी लड़की है जिसने कभी अभिनय नहीं किया। वो एक देहाती है। वो मुख्य अभिनेत्री कैसे बन सकती है? तुमने भी तो कभी अभिनय नहीं किया है, तुम्हें मुझे कहने का क्या अधिकार है? लोगों के बीच हमेशा कुछ प्रतिभाएं होती हैं और मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ कि मैंने जियांग जियांग जैसी इस अनगढ़ प्रतिभा को पहचाना। दाओयान, मैं भी बहुत अच्छा अभिनय करती हूँ। आप मुझे मुख्य अभिनेत्री बनने का मौका क्यों नहीं देते? जो फैसला मैंने लिया है वो इतनी आसानी से नहीं बदला जाएगा। अगर तुम ये रोल नहीं करना चाहती तो तुम अभी जा सकती हो। मैं करूंगी, आप गुस्सा ना हो। ठीक है, तो मैं तुम लोगों को पटकथा के बारे में थोड़ा बताता हूँ। जियांग जियांग और अभिनेता एक पति और पत्नी की भूमिका निभा रहे हैं और तुम अभिनेता की प्रेमिका हो। इस दृश्य में मुख्य रूप से जियांग जियांग रंगे हाथों पकने के बाद तुमसे सवाल जवाब करती है। प्रेमिका? लिऊ दाओ, आप सच में दूरदर्शी हैं। आपने उसकी असली पहचान तुरंत पहचान ली। चुप रहो।
दाओयान, आप इसकी बकवास मत सुनिए। बस ये अरे रंगे हाथों पकड़ने के दृश्य में, हाँ, कई बार तुम्हें जियांग जियांग से थप्पड़ खाने का दृश्य करना होगा। हाँ, यह निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण दृश्य है। तुम दोनों को इसे अच्छे से करना होगा, कोई कैमरा ट्रिक नहीं चलेगी। थप्पड़ खाना है, और वो भी कई बार। बिल्कुल। मुझे ये मंजूर नहीं है। मैं सिर्फ एक नाटक कर रही हूँ, तो क्यों वो मुझे थप्पड़ मारेगी? डायरेक्टर, क्या आप जानबूझकर उसकी तरफदारी कर रहे हैं और मुझे तंग कर रहे हैं? अरे अरे अरे, ये आपको पता नहीं है कितने ही लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये रोल नहीं मिल रहा है। क्या तुम अभी भी मूर्ख नहीं हो? अगर तुम ये रोल नहीं करना चाहती हो तो तुम अभी जा सकती हो। कोई तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता। चुप रहो। तुम एक सब्जी बेचने वाली गांववार, तुम्हें मुझसे बात करने की क्या औकात? डायरेक्टर, क्या तुम गुजियांग के झांसे में आ गए हो? उसे एक्टिंग कहाँ आती है? इससे अच्छा आप मुझे ये लीड एक्ट्रेस का मौका दे दीजिए। मैं वादा करती हूँ कि मैं उससे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करूंगी। क्या तुम मेरे अभिनेताओं को चुनने के तरीके पर सवाल उठा रही हो? ऐसा क्यों होगा? डायरेक्टर की नजर जरूर कमाल की होती है। क्या तुम्हें ये खुद भी पता है? इसीलिए ल्यूदाओ ने एक नजर में ही देख लिया कि तुम्हें होम ब्रेकर का रोल दिया जाना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। मैं नहीं मानती डायरेक्टर। कम से कम हम दोनों को ही बराबर मुकाबले का मौका दीजिए। मेरा फिगर और मेरा स्वभाव गू जियांग से अनगिनत गुना बेहतर है। मैं ये स्वीकार नहीं कर सकती कि मेरा रोल उससे कम हो। अगर मंजूर नहीं है तो मत करो। बाएं मुड़ो और जाओ, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं। अगर तुम अभी चली जाओ तो मैं कहूंगी कि तुम में हिम्मत है। जा रही हो? मैं करूंगी। 3, 2, 1, शुरू करो। किसी और के पति को फंसा रही हो? तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है? कट। गूशवेर, क्या तुम्हें एक्टिंग आती भी है या नहीं? अगर तुम्हारा स्तर यही है तो बेहतर है जल्दी दफा हो जाओ। निर्देशक, मुझसे गलती हो गई। मैं अगली बार इसे जरूर ठीक करूंगी। ठीक है, शुरू करो। जिसे तुम्हारा पति प्यार करता है वो मैं हूँ। प्यार में जिसे प्यार नहीं मिलता वही तीसरी औरत होती है। इस स्क्रिप्ट में तो ये हिस्सा बिल्कुल नहीं है। गुजियांग, तुम जानबूझकर कर रही हो, है ना? ये कैसे हो सकता है? अभी मैंने बस तुरंत प्रतिक्रिया दी थी। निर्देशक, आपको कैसा लगा? मुझे लगता है कि जियांग जियांग का यह हिस्सा सुधार बहुत अच्छा था। बस इसी तरह शूट करो, जारी रखो। निर्देशक, आप उसका पक्ष ले रहे हैं। क्या मैं निर्देशक हूँ या तुम निर्देशक हो? निर्देशक, पर मुझे संदेह है कि गू जियांग प्रतिशोध ले रही है। देखो मेरा ये गाल सूज गया है। ओह, मुझे माफ करना। मैं अभी सिर्फ एक तरफ ही मार पाई थी। थोड़ा रुको, मैं दोनों तरफ मारूंगी। इस तरह कोई अंतर दिखाई नहीं देगा। तुम नीच औरत। इसका व्यवहार इतना बुरा है। क्या तुम लोग इसे देख सकते हो? क्या बाहर फैलने का डर नहीं लगता? और क्रू की प्रतिष्ठा खराब करे। है, उल्टा सीधा मत बोलो। हमारा क्रू काम की गुणवत्ता को उत्तम बनाने के लिए निश्चित रूप से थोड़ा बलिदान देना पड़ेगा। और वैसे भी हम अभी तुम्हें ऑडिशन करा रहे हैं। ये कुछ देर बाद तुम्हें किरदार में बेहतर ढंग से उतरने में मदद करने के लिए है। हाँ बिल्कुल। ऑडिशन के लिए आने वाला हर अभिनेता तुम्हारी तरह नहीं होता है जो बस यही इतना है। नखरा दिखाए। अगर तुम यह सब सहन नहीं कर सकती हो तो जल्दी यह काम छोड़ दो। ठीक है, मैं आगे शूटिंग जारी रखूंगी। गू जियांग, तुम तैयार रहना। किसी दिन मैं तुम्हें अपने पैरों के नीचे कुचल दूं। तैयार हो जाओ। दाओयान, मैंने कैसा अभिनय किया? ओह, इतना अच्छा नहीं। तुम बाहर हो गई हो। तुम क्या कह रहे हो? तुम क्या कह रही हो? क्या तुम्हारे कान खराब हो गए हैं? अभी लिu दाओ ने कहा कि तुम बाहर हो गई हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? क्या तुम जानती नहीं कि मैं गू जिंगलुओ की बहन हूँ? मुझे नाराज करने का सीधा मतलब है पूरे गू परिवार को अपना दुश्मन बनाना। तुम कह रही हो कि तुम गू जिंगलुओ की बहन हो, तो मैं कौन हूँ बताओ? तुम बस तो एक वो त्यागी हुई औरत हो जिसे वेई बोमिंग ने छोड़ दिया। तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम नीच औरत। मुझे तो पता ही नहीं था कि गू जिंगलुओ की तुम जैसी कोई बहन भी है। जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हारी अभिनय कला गू जियांग के लाखवें हिस्से के बराबर भी नहीं है। गुजियांग, आखिर तुमने निर्देशक को कौन सा जादू का पानी पिलाया है जो वो तुम्हारी इतनी मदद कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बेशर्मी से निर्देशक के बिस्तर तक पहुंच गई हो? क्या तुम्हें अभी और मार खानी है? अगर तुमने और बकवास की तो क्या तुम मानती हो कि मैं तुम पर मानहानि का केस कर दूंगा?
निर्देशक जी, आपको क्या लगता है कि गुजियांग कोई अच्छी चीज होगी? वो तो बस एक मामूली सी अनपढ़ गंवार औरत है। आपके साथ संबंध बनाने से पहले न जाने कितने आदमियों के साथ सो चुकी होगी। मुझे समझ नहीं आता, एक ऐसी गंदी औरत का तुम क्यों बचाव कर रहे हो? तुम चुप हो जाओ। मेरा और गू जियांग का रिश्ता बिल्कुल साफ सुथरा है। अगर तुम्हारा अभिनय अच्छा नहीं है तो इसका दोष दूसरों को मत दो। मेरा अभिनय खराब है? गुजियांग, जिसने कभी अभिनय सीखा ही नहीं, उसका अभिनय मुझसे कहाँ बेहतर होगा? मुझे तो लगता है कि वो बिस्तर में माहिर है, इसलिए उसे ये ऑडिशन का मौका मिला है। तुम सब लोगों ने मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? मैं जरूर अपने अर्गों को बताऊंगी और वो मेरे लिए न्याय दिलाए। जियांग जियांग के अभिनय करने का मामला मैंने ही निर्देशक से विनती की थी। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? जियांग जियांग, क्या तुम्हें दुख हुआ? कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैंने उसे अच्छी तरह से गुस्सा दिला दिया। जियांग जियांग, तुम सच में बहुत बढ़िया हो। तुम और भी साहसी होती जा रही हो। रुक जाओ, किसने तुम्हें जाने की इजाजत दी? मैंने सुना तुम हर जगह अफवाहें फैला रही हो कि तुम मेरी बहन हो। हर्षाओ, दरअसल मैं आपकी बहन ही हूँ। मेरी माँ लिसाओ है, जो पहले हमेशा मैडम की सेवा करती थी। मुझे क्यों नहीं पता? एक साधारण नौकरानी की बेटी और मेरी गू जिंगलो की बहन होने का दावा करती हो। हम्मा, तो ये एक नौकरानी की बेटी है और गु जिंगलुओ के नाम का इस्तेमाल करने की हिम्मत करती है, इतनी उद्दंड होने की। अगर मैं नौकरानी की बेटी हूँ तो इसमें क्या है? क्या तुम गुजियांग को कोई अच्छी चीज समझते हो? वो तो भाई बोमिंग के साथ तो सोकर घिस चुकी टूटी चप्पल है। तो तुम सब एक एक करके आखिर क्यों उसकी तरफदारी क्यों करते हो? मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन तुम इंसान नहीं हो, इसलिए ये नियम तुम पर लागू नहीं होता। क्या मैंने कुछ गलत कहा? गुजियांग का दर्जा मुझसे भी कम है और तुम्हें भी उसने मोह लिया है। क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हारे प्रशंसक ये जान जाएंगे? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे धमकी देने से डर जाऊंगी? तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि आज जो हुआ वो बाहर नहीं फैलेगा? वही बोमिंग को कब पता चलेगा कि तुम असली गू परिवार की बड़ी बेटी नहीं हो? बोमिंग तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं करेंगे। तुम जिसे उन्होंने छोड़ दिया है, एक देहाती हम दोनों के बीच के रिश्ते को नहीं समझ सकती हो। ठीक है, तो मैं ये अवश्य देखूंगी कि तुम दोनों का रिश्ता आखिर कितना मजबूत है। उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। बस तुम इंतजार करो, उसने तुम्हें मुझे पाने के लिए ही छोड़ा है। उम्मीद है कि जब हमारी शानदार शादी होगी तब तुम मुझसे वापस आने की भीख मांगते हुए नहीं दिखोगे। बुरे लोगों का ये कैसा जोड़ा है। सदैव बने रहो। मुझे नहीं पता कि तुम जो एक घुसपैठिया हो, किस मुंह से यहाँ भौंक रही हो। तुम यहाँ खड़ी हो, इसका मतलब है कि तुमने मेरे इलाके को पूरी तरह से गंदा कर दिया है। अरे कोई है, इसे बाहर फेंक दो। निर्देशक, वो अंदर कैसे आई? क्या किसी को पता है? जाओ और जांच करो। मैं देखना चाहता हूँ कि हमारे स्टाफ में कौन गड़बड़ी कर रहा है। निकलो, निकलो, जल्दी निकलो। शुएर, क्या हुआ? तुमने कहा था कि तुम्हारा दूसरा भाई गू जिंगलू अंदर है। उसका दूसरा भाई? क्या तुम्हारा मतलब सुपरस्टार गु जिंगलुओ से है? बोमिंग, अब मेरे पास केवल तुम ही हो। शुएर, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए न्याय करूंगा। बोमिंग, मुझे अब पता चला, सिर्फ मेरा बड़ा भाई ही नहीं, यहाँ तक कि मेरा अर्गा भी उस घटिया गुजियांग ने लुभा लिया है। अर्गे ने आज मेरे सामने उसके साथ गंदी हरकतें की और उसके लिए मुझे डांटा भी। ये कमी नहीं, अभी तलाक हुए ज्यादा दिन नहीं हुए हैं और ये हर जगह मर्दों को फंसा रही है। मुझे सच में इसे तभी खत्म कर देना चाहिए था। वो जरूर ईर्ष्या कर रही हो क्योंकि मैंने तुम्हें उससे छीन लिया, इसलिए वो मेरे भाइयों को लुभा रही है ताकि वो तुम और मुझसे बदला ले सके। क्या तुम्हारे भाई आमतौर पर अपनी बहन को सबसे ज्यादा प्यार नहीं करते थे? अब वे सभी गुजियांग का पक्ष क्यों ले रहे हैं? हाँ, मुझे भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। बॉमिंग, क्यों ना हम जल्दी से शादी कर लें। मुझे विश्वास है मैं और मेरे भाई खून के रिश्ते से जुड़े। जब तक हम एक परिवार हैं, भाई अंततः रिश्ते को ज्यादा महत्व देंगे। शुएर, शादी का मामला बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे वापस जाना होगा और इस बारे में अपनी माँ से बात करनी होगी। बेटा, क्या तुम पहले शुएर से जल्दी शादी करने के लिए उत्सुक नहीं थे? अब क्यों हिचकिचा रहे हो? मुझे लगता है शुएर उतनी लाडली नहीं है जितना वो बताती है। ऐसा ना हो कि उससे शादी करके मुझे कुछ भी हासिल ना हो। अरे बेटा, क्या तुम मूर्ख हो? वे आखिर में वो उनके सगे रिश्तेदार हैं। एक बार शादी हो गई तो हमारे दोनों परिवार रिश्तेदार बन जाएंगे।
ये तो ऐसा है जैसे हड्डी टूट जाने पर भी नसें जुड़ी रहती हैं। तुम सोचो, इस रिश्ते के दम पर तुम कितना फायदा उठा सकते हो। आप सही कह रही हैं शुआयर, मैंने और माँ ने बात कर ली है। मैं तुम्हें एक बहुत ही शानदार शादी दूंगा। मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि तुम मेरी हो। बोमिंग, तुम सचमुच बहुत अच्छे हो। अगर ऐसा है तो 10 दिन बाद ही शादी क्यों न कर लें? ये तो लाओसी है। अरे लाओसी लाओ, वापस आ गया। वापस आ गया। सीगा। जियांग, भाई को आखिरकार तुमसे दोबारा मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सीगा, मुझे भी आपकी बहुत याद आई। लाओसी, ये क्या हो रहा है? जब तुमने जियांग को देखा तो हम बाकी भाइयों को पूरी तरह से भूल गया है ना? अगर बात दिल में है तो मुझे इसे जुबान पे लाने की जरूरत नहीं है ना? तुम्हारी क्या हिम्मत की तुम जियांग से तुलना करो। घर आ गए, यही बहुत है। इन सालों में तुम और लाओ विदेश में अपना करियर बनाने जियांग की तलाश में थे। हम भाइयों को एक दूसरे के साथ बहुत कम समय मिला है। अब आखिरकार हम सब साथ हैं। तुम सबने इन सालों में बहुत परिश्रम किया है। जब तक मैं जियांग से दोबारा मिल सकता हूँ, ये सब कुछ बिल्कुल इसके लायक है। सीगा, क्या आप और वूगा विदेश में अपना करियर सिर्फ मुझे ढूंढने के लिए बना रहे थे? उस समय जब माता पिता का एक्सीडेंट हुआ था, तुम भी गायब हो गई थी। इसीलिए लाओसी और लाओ विदेश चले गए थे। जब मुझे होश आया तो मुझे किसी ने पहाड़ के अंदर बेच दिया था। मैं भी बाद में ही वहां से भाग पाई। जियांग, इन सालों में तुमने बहुत दुख झेला है। तुम चिंता मत करो, इस मामले में हमें कुछ सुराग मिल गए हैं। तुम्हारा बड़ा भाई हूं मैं, जो कोई भी उन सभी लोगों को पकड़ कर रहूंगा जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है। मैं उन्हें कानून के हवाले करके रहूंगा। मुझे आप पर भरोसा है बड़े भाई। सीगा, वूग अभी तक क्यों नहीं लौटे हैं? सीगा, वूग अभी तक वापस क्यों नहीं आए? तुम्हारा वुग इन दिनों विदेश में है। एक देश के राष्ट्रपति की सर्जरी कर रहा है। कुछ दिनों में वापस आ जाए। वूग इतने कमाल के हैं। क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं चला? तुम्हारा वूग अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक प्रसिद्ध दैवीय चिकित्सक है। तुम्हारा सीगा भी एक अंतरराष्ट्रीय शीर्ष डिजाइनर है। वाह, मेरे भाई कितने शानदार हैं। सीगे इस बार वापस आया है तो तुम्हारे लिए खास तौर पर एक स्वागत तोहफा लाया है। सच में? ये वो गाउन है जिसे डायना प्रिंसेस ने 10 करोड़ रुपए में खरीदना चाहा था, लेकिन तुमने मना कर दिया था। मैंने पूरी दुनिया में घोषणा कर दी है कि ये गाउन मैंने अपनी बहन के लिए खुद डिजाइन किया है। बस 10 करोड़ रुपए क्या ये मेरी बहन के लिए मेरी भावनाओं को खरीद सकता है? कैसा लगा? पसंद आया? मुझे ये बहुत पसंद आया सीगा। थोड़ी देर में मैं नहाकर इसे पहनकर देखूंगी। धन्यवाद। जब तक तुम्हें ये चीज पसंद है, भविष्य में हमारी छोटी राजकुमारी के कप सीगे ही संभालेगा। हम जेब खर्च। ये क्या है? अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये सुप्रीम ब्लैक कार्ड है। इसमें कम से कम 1 अरब रुपए होंगे। 1 अरब रुपये? बड़े भाई, क्या तुम बहुत पक्षपाती नहीं हो? चाहिए खुद कमा लो। हम किसके पास नहीं है? ले आंटी, कृपया सीग द्वारा दिया गया कपड़ा अंदर ले आइए। सान ग, ये तुम कैसे? मैं तुम्हें ढूंढने आया हूँ। तुम्हें कपड़ों की जरूरत थी तो मैं उन्हें तुम्हारे लिए लाया। जियांग एक लड़की है। अगर वो गलती से एक्सपोज हो गई और किसी ने देख लिया तो क्या होगा? तो मैं उसकी जिम्मेदारी लूंगा। वैसे भी मैं उसे पसंद करता हूँ। आए जियांग, तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो। ये सब तो कपड़े अच्छे होने की वजह से है। जियांग, क्या तुम मेरे प्रस्ताव पर सच में विचार नहीं करोगी? मैं किस चीज पर विचार करूं? मुझसे शादी कर लो। मैं? तुम दोनों क्या कर रहे हो? अर्ग, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूं। दागे, आप कैसे आए? जब वे आ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं आ सकता? आपका मतलब क्या है? जियांग, क्या तुम सच में नहीं समझती हो या ना समझने का नाटक कर रही हो? मैं चाहता हूं कि तुम गुश की मालकिन बनो। मैंने अभी तक इतना नहीं सोचा है।
तुम्हें सोचने का समय देता। गु जियांग, क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं है कि मैं और बोमिंग जल्द ही शादी करने वाले हैं? क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम हमारी शादी की गवाह बनोगी? धोखा मैंने नहीं दिया है तो मुझे किस बात का डर है? ठीक है, तो कल लान्याओ कैफे में मैं तुम्हें निमंत्रण काट दूंगी, वहां जरूर आना। मेरा प्यारा आदमी, जब मैं उसे छीन कर ले गई तो तुम्हें कैसा लगा? बुरा लगा होगा, है ना? लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जगह बोमिंग का अच्छी तरह से ख्याल रखूंगी। तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुमने वो कूड़ा उठा लिया जिसे मैं नहीं चाहती थी। तुम अभी सिर्फ दिखावा कर सकती हो, शायद जब समय आएगा तुम सामने आने की हिम्मत भी ना कर पाओगी। ऐसा भला कैसे हो सकता है? मैं तो अब सच में बेताब हूँ तुम्हारी शादी में शामिल होने के लिए। हम हंस लो, मुझे उम्मीद है कि जब शादी होगी तब भी तुम इतना ही खुश होकर हंस पाओगी। मैं भी उत्सुक हूँ ये देखने के लिए कि तुम उस दिन क्या करोगी। बोमिंग, ये कैसा है? ये ठीक है। ओह हाँ, मैंने सुना है कि सब जगह ये अफवाह है कि तुम्हारे चौथे भाई ने तुम्हारे लिए एक अद्वितीय गाउन बनवाया है। तो शादी के दिन तुम वही कपड़े पहनकर आना, समारोह को शोभा देने के लिए। शादी के लिए शादी का जोड़ा पहनना ज्यादा सही नहीं रहे। स्टेज पर जाने से पहले शादी का जोड़ा बदल सकते हैं, इतनी कोई खास बात नहीं है। वैसे भी वो गाउन ऐसा है जिसे राजकुमारी भी नहीं खरीद सकती। क्या वो उस शादी के जोड़े से ज्यादा शानदार नहीं होगा? आप किस बात में हिचकिचा रही हैं? चूंकि बोमिंग देखना चाहता है तो मैं इसे पहन लेती हूँ। क्या ये वही पोशाक है जिसके बारे में अफवाह है कि पड़ोसी देश की राजकुमारी भी नहीं खरीद सकती? ये सच में असाधारण है। ये गु जिंगशिंग के हाथों की कारीगरी है। ये गु मैडम पर परी जैसी सुंदर लग रही है। सच में बहुत जलन हो रही है। ऐसी कोई बात नहीं है। शुएर, विनम्र मत बनिए। ये वाली पोशाक ये एक बहुत ही अनमोल खजाना है। और तो और ये तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हें उपहार के तौर पर दी है। गु मैडम, आज इतने बड़े उत्सव के दिन गु परिवार से कोई क्यों नहीं आया? मेरे परिवार के लोग सादगी पसंद करते हैं। ये दोनों इन्होंने एक जैसी पोशाकें कैसे पहनी हैं? गु जिंगशिंग ने तो कहा था कि ये पोशाक अद्वितीय है। इससे पता चलता है कि उनमें से कोई एक नकली पोशाक पहने हुए होगी। किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक महत्वपूर्ण मेहमान होने के नाते, चूंकि मौसम इतना ठंडा है, अगर मैं अपने साथ हैंड वार्मर रखती हूँ तो ये काफी सामान्य होना चाहिए, है ना? मुझे छोड़ो, तुम लोग जारी रखो। गु शुएर, तुम सचमुच बहुत बेशर्म हो। बेशर्म व्यक्ति तो वास्तव में तुम ही हो, है ना? आज मेरी शादी है, तुम जानबूझकर वही पोशाक पहनकर समारोह में उपस्थित हुई, इसका क्या मतलब है? गु जियांग, मुझे पता है कि तुम मुझसे अब भी प्यार करती हो और मुझे शुएर के साथ शादी करते हुए नहीं देखना चाहती हो। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे जानबूझकर शुएर के जैसी ड्रेस पहनने से क्या मैं इतनी आसानी से अपना मन बदल लूंगा? वे बोमिंग, हमारा रिश्ता बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। यहाँ आकर इतनी आत्ममुग्धता मत दिखाओ। और तो और जो ड्रेस मैंने पहनी है वो असली है। पूरे देश में कौन नहीं जानता, ये गु सीशाओ द्वारा शुएर को वापस आने पर दिया गया उपहार था। दुनिया में ऐसी केवल एक ही है। तुम असली पहने हुए हो, क्या इसका मतलब यह है कि हमारी शुएर ने नकली पहना है? मेरी बहू गु परिवार की सबसे बड़ी बेटी है, वह नकली चीज कैसे पहन सकती है? तुम जरूर कोई गरीब तुच्छ कमीनी हो जिसे उनकी शादी पसंद नहीं आई। जानबूझकर वो वैसी ही ड्रेस लेकर आई और हमें परेशान कर रही हो। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम नकली ड्रेस कहाँ से लाई हो, लेकिन गु जियांग, सुधर जाओ। अगर तुम ऐसा करती रही तो लोग बस तुम्हारा मजाक ही उड़ाएंगे। गु शुएर, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि मेरे पास ये साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि तुम्हारी ड्रेस नकली है? क्या तुम सबके सामने मुझसे सामना करने की हिम्मत करती हो? शुएर किस बात से डरेगी? जल्दी से हाँ कहो। हाँ शुएर, चिंता मत करो, उसके मुंह पर जोर से तमाचा मारो। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम क्या बकवास करती हो। आप सब हमारे शरीर पर मौजूद दो स्कर्टों में अंतर देख सकते हैं। मेरे ऊपर जो स्कर्ट है उसमें हीरे लगे हैं और उसके ऊपर जो स्कर्ट है उसमें नहीं है। कौन कहता है? मेरे पास भी है,
बस आज मैं उन्हें घर पर भूल आई। क्या तुम खुद को होमवर्क जमा करने वाली प्राथमिक विद्यालय की छात्रा समझती हो? अरे शिक्षक, मैं अपना होमवर्क घर पर भूल गई थी। क्या ऐसा ही है? तुम इसके अलावा आप सब सिलाई को ध्यान से देख सकते हैं। उसकी स्कर्ट स्पष्ट रूप से बहुत ही घटिया है। कुछ धागे ये ठीक से कसे नहीं गए सच हैं। लगता है। गूश वेयर की स्कर्ट का कपड़ा सचमुच गुजियांग की स्कर्ट जितना अच्छा नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि गू शुएर ही नकली पहन रही है? शुएर, तुम जल्दी बताओ, वरना सबको तुम पर शक होने लगेगा। इस गाउन की सबसे बड़ी कीमत डिजाइन में है, न कि कपड़े में। किसे पता, क्या तुमने जानबूझकर इस गाउन के डिजाइन का पालन करते हुए बेहतर गुणवत्ता वाला गाउन फिर से सिलवा लिया है? तुम जो कह रही हो वो कुछ भी साबित नहीं करता है। बिल्कुल, हमारी श्वेर सबके सामने है और तुम छिपकर काम कर रही हो। तुम जरूर उसे फंसाने के लिए तैयार होकर आई होगी। जैसा कि सर्वविदित है, गू जिंगशिंग के सभी डिजाइन किए गए कपड़ों में कॉलर पर एक अद्वितीय पैटर्न होता है और तुम्हारी इस स्कर्ट में वो पैटर्न नहीं दिखता है। हाँ, वो सही कह रही है। सच में नकली पहन रही है। क्या ये गूश वेयर है? तुम लोग उसकी बकवास मत सुनो। जब उसने हमारे घर में शादी की थी, उसे हमेशा बकवास करने की आदत थी। बाद में क्योंकि वह अपनी मर्यादा में नहीं रही, इसी वजह से मेरे बेटे ने उसे तलाक दे दिया था। तलाक दे दिया? क्या तुम अभी भी किंग राजवंश में रह रही हो? और वैसे भी वही बोमिंग जैसे कचरे से। मुझे बस यही अफसोस है कि मैंने उससे पहले तलाक क्यों नहीं लिया। चाची सही कह रही हैं। उसके जैसी झूठी और हर किसी पर डोरे डालने वाली औरत भरोसे के लायक नहीं है। गूशवेर, तुम विषय बदलने की कोशिश मत करो। हमारा वर्तमान विषय यह है कि असली पोशाक किसकी है और गू परिवार की असली बड़ी बेटी कौन है? श्वेर, मुझे लगता है कि वो कुछ हद तक सही कह रही है। क्यों ना तुम सीधे अपने चौथे भाई गू जिंगशिंग को बुलाओ और अपनी पहचान साबित करवाओ। मेरे चौथे भाई के पास आज बहुत जरूरी काम है, वो नहीं आ सकता। लेकिन मेरे पास दूसरा तरीका है जिससे मैं खुद को साबित कर सकती हूँ। ओह, तो इंतजार करते हैं। लीसाओ, तुम सही समय पर आई हो। तुम सबको बताओ, गू परिवार की असली बड़ी बेटी कौन है? असली बड़ी बेटी तो ये गू परिवार की है। अब तुम्हारे पास कहने को क्या बचा है? लीसाओ, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने झूठ नहीं बोला। ये गाउन मैंने अपनी आंखों से देखा था कि चौथे युवा मास्टर ने शुएर मैडम को दिया। पता ही नहीं चला। लगभग मैं भी धोखा खाने वाला था। ये गू जियांग कितनी बेशर्म है। ये इस शादी में शामिल होने के लायक ही नहीं है। शुएर, मुझे पता था कि तुम ही असली अमीर घराने की बेटी हो। तुम्हारे पास और क्या कहना बाकी है? जल्दी से मेरी शादी से दफा हो जाओ। तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। बोमिंग, उसे बस यूं ही बाहर जाने देना तो उसे बहुत ही आसान छूट मिल जाएगी। वो मेरे जैसे कपड़े पहनने के लायक नहीं है। क्यों ना हम ये कपड़े उससे उतरवा दें। तुम? शुएर सही कह रही है। तुम मेरे शुएर जैसे कपड़े पहनने के लायक नहीं हो। तुम मुझे हाथ मत लगाओ। तुम तो हमेशा से पुरुषों को लुभाना पसंद करती हो, है ना? आज हम उसके ये नकली कपड़े उतारेंगे ताकि सब लोग देख सकें। रुक जाओ। माफ करना, मेरे हैंड वार्मर का तेल खत्म हो गया है। मुझे दूसरा बदलना होगा। मैं चलता हूँ, तुम लोग जारी रखो। किसने कहा तुम्हें कि उसने नकली कपड़े पहने? ये पोशाक, क्या ये आपने शुएर के लिए डिजाइन नहीं की थी? बस सिर्फ किसी एक व्यक्ति को पकड़कर रिश्तेदार मत मानने लगे। तुम मुझे चाहे पिता कहो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। इसके अलावा जो कपड़े मैंने डिजाइन किए हैं वे केवल जियांग जियांग जैसी राजकुमारी के लिए। जहां तक उस बात का संबंध है, गूशवेयर की बात है, तुम आईने में भी खुद को देख लोगे तुम इसके लायक हो या नहीं। जियांग जियांग, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा धक्का लगा है। मैं तुम्हें निजी डॉक्टर को दिखाने ले चलता हूँ। तुम तीनों, तुम्हें बाद में सबक सिखाता हूँ। बोमिंग, मुझे सब विस्तार से समझाओ। आखिर ये क्या हो रहा है? हाँ, गू जियांग असली क्यों पहने हुए? क्या तुम्हें पता है कि तुमने आज मुझे कितना शर्मिंदा किया है? गू शुएर, अब देखकर लगता है क्या तुम मुझसे और बोमिंग से कुछ बातें छिपा रही हो? क्या यह शादी होगी भी या नहीं? बोमिंग, अब तो बात यहाँ तक आ गई है, मुझे तुम्हें सच बताना ही पड़ेगा। जल्दी बताओ। असल में घर की बातें बाहर नहीं जानी चाहिए, लेकिन कौन जानता था कि मेरे कुछ भाइयों को यह जादू टोना हो गया है। वे सब गू
जियांग के प्यार पागल हो गए हैं। यहाँ तक कि मेरे सीगे ने भी वो पोशाक जो मेरी थी उसे दे दी। तुम कह रही हो कि चारों भाई एक साथ गुजियांग के साथ संबंध बना रहे थे? मदे, तुमने कहा कि उसने एक ही समय में तुम्हारे चारों भाइयों को पटा लिया है। हाँ, मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा है, हाथापाई करते हुए, बहुत करीब व्यवहार करते हुए। गू जियांग ने उन सबको वश में कर लिया है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो वे सब मुझे अपनी बहन मानना पूरी तरह बंद कर दे। गुशवेर, क्या तुम ये कह रही हो कि तुम्हारे चारों भाई अब तुम्हारी परवाह नहीं करते? तो क्या इस शादी की अभी कोई जरूरत है? चाची जी, ये शादी तो होनी ही चाहिए। मेरे माता पिता ने मेरे लिए एक बड़ी संपत्ति छोड़ी थी। अगर मेरी शादी बोमिंग से हो जाती है तो मुझे उसका एक बड़ा हिस्सा मिल सकता है। मुझे लगता है कि शुएर जो कह रही है वो सही है। भले ही तुम्हारे भाई तुम्हें लाड न करें, हम तुम्हें वो संपत्ति हासिल करने में मदद करेंगे। बेटे, क्या तुम वास्तव में ये शादी करने की योजना बना रहे हो? वह बेकार, नाकारा लड़की, उस समय मुझे डर है कि उसे ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। माँ, मरता हुआ ऊंट भी घोड़े से बड़ा होता है। जितना पैसा मिल सके उतना अच्छा है। जब मेरे पास ये पैसा होगा तो मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ। अम्मा, शुएर, अभी मैंने और बोमिंग ने चर्चा की है। क्योंकि तुम्हारे चारों भाई अब तुम्हें प्यार नहीं करते, तो अब से तुम्हारे सबसे करीबी लोग हम होंगे। अब से मैं तुम्हें अपनी सगी बेटी की तरह मानूंगी। शुएर, मुझे माफ करना, तुम्हें इतनी परेशानी झेलनी पड़ी। अरे देखो तो पूरा मेकअप खराब हो गया। जब तुम तैयार हो जाओगी तो हम अपनी शादी जारी रखेंगे। बोमिंग, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, लेकिन मैं गू जियांग की हरकतों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं उसे इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगी। तुम कह रही हो क्या गुजियांग का चक्कर उसके चारों भाइयों के साथ नहीं चल रहा है? उनका रिश्ता साफ नहीं है। ये बात मीडिया में लीक कर दो और उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दो। जियांग, जियांग, क्या तुम सच में ठीक हो? चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। गू शाओ, सुना है कि इस महिला ने आप लोगों को फंसाया है, क्या ये सच है? क्या ये महिला तलाकशुदा है? उसकी असली पहचान क्या है? इस महिला में ऐसा क्या आकर्षण है कि आप सब उसके दीवाने हो गए? रास्ता छोड़ो। उसने मुझे नहीं फंसाया है, बल्कि मैं उसे फंसा रहा हूँ। बस अफसोस ये है कि मैं अभी तक उसे फंसा नहीं पाया हूँ। क्या नेशनल आइडल गू जिंगलुओ एक महिला का पीछा कर रहा है और उसने अभी तक हाँ नहीं कहा? ये तो बहुत सनसनीखेज है। गो यिंगदी, क्या आप जानते हैं कि आपके इस व्यवहार से कितने प्रशंसक आपसे दूर हो जाएंगे और आपके करियर को भारी नुकसान होगा? वो मेरी हर चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें मेरा करियर भी शामिल है और मुझे विश्वास है जो प्रशंसक मेरी अभिनय क्षमता के प्रति वफादार हैं, वे इसके कारण मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो गू दाशाओ, आप राष्ट्र के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में किस तरह की महिला को हासिल नहीं कर सकते? आप भी अर्शाओ की तरह एक ही महिला के पीछे क्यों पड़े? क्या इस महिला के कारण इसमें कोई जादू टोना है? मेरी दौलत असल में उसी के लिए बनाई गई थी और जल्द ही ये सब पूरी तरह से उसके नाम कर दी जाएगी। हमने कहा था ना, शुरुआत से लेकर अंत तक ये शुरू से ही हमारी पहल थी। बाकी औरतें सभी मामूली होती हैं। बस रास्ता छोड़ो। इस गू जियांग में आखिर ऐसा क्या आकर्षण है? वो वास्तव में कौन है जिसने गू परिवार के इतने सारे युवा स्वामियों को इस तरह प्यार का इजहार करने के लिए विवश कर दिया? क्या तुम उसका परिचय जानना चाहते हो? ये जल्द ही सार्वजनिक हो जाएगा। भाइयों, आप लोग अभी मनोरंजन पत्रकारों के बिल्कुल सामने ऐसी बातें क्यों बना रहे थे? ये बहुत ही शर्मनाक है। मैंने कुछ नहीं बनाया। जो कुछ भी मेरे पास है मैं ये सब तुम्हें खुशी से देने को तैयार हूं। मेरे पास जो कुछ भी है वो सब मैं तुम्हें देने को तैयार हूं, बस तुम चाहो। ये सच है और ग के दिल में तुम किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण हो। हे भगवान, तुम लोग तो बहुत ही ज्यादा नियम तोड़ रहे हो। गू शुएर जी, क्या आप वेई बोमिंग जी से शादी करना चाहती हैं और उन्हें अपना कानूनी पति बनाना चाहती हैं? चाहे गरीबी हो या अमीरी, स्वास्थ्य हो या बीमारी, क्या आप हमेशा उनके साथ रहेंगी और उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगी? मैं तैयार हूँ। ठीक है वेई बोमिंग जी, क्या आप गू शुएर जी से शादी करना चाहते हैं और उन्हें अपनी कानूनी पत्नी बनाना चाहते हैं? चाहे गरीबी हो या अमीरी, स्वास्थ्य हो या बीमारी, क्या आप हमेशा उनके साथ रहेंगे और उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे? मैं तैयार हूँ।
ठीक है, अब मैं दूल्हा और दुल्हन से अंगूठियों का आदान प्रदान करने का अनुरोध करता हूँ। रुको, वही बोमिंग, क्या तुम सच में इससे शादी करना चाहते हो? गुजियांग, तुम यहाँ क्यों आए? ओह, तुम कितनी मनहूस हो। तुम अभी यहाँ भागकर क्या करने आए हो? क्या तुम मेरे बेटे की शादी तोड़ने की कोशिश कर रहे हो? गु जियांग, मुझे पता था कि तुम मेरी शादी होते हुए नहीं देख पाओगी कि मैं किसी दूसरी औरत से शादी कर रहा हूँ, लेकिन तुम चाहे अभी आकर शादी रोकने की कोशिश करोगी, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ शुएर ही है। सुना तुमने? बोमिंग के दिल में तुम्हारे लिए अब कोई भावना नहीं बची है। समझदारी दिखाओ और खुद ही जल्दी से दफा हो जाओ। वे बोमिंग, तुम तो बहुत बड़े मुंह वाले हो। तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं शादी रोकने आई हूँ? मैं तो सिर्फ अच्छी भावना से तुम्हें थोड़ा याद दिलाने आई थी कि गू शुएर का असली चेहरा असलियत में क्या है। तुम्हारा मतलब क्या है? बोमिंग, तुम इसकी बातों पर क्यों भरोसा कर रहे हो? मुझे लगता है कि इसे हम दोनों की शादी देखकर अंदर से जलन हो रही है और इसलिए ये जानबूझकर हम दोनों की शादी तोड़ने आई। शुएर सही कह रही है। जैसे ही मैंने तुम्हें इस चुड़ैल को देखा, मुझे पता था कि अब कुछ बुरा जरूर होगा। तुमने मेरे बेटे को तलाक दे दिया है, फिर भी उसे फुसलाने की कोशिश कर रही हो। ये तुम्हारी कोरी कल्पना है। बोमिंग, चलो हम इसे बाहर फेंक देते हैं। हमारी शादी में इस कमीनी का स्वागत नहीं है। शुएर, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। सिक्योरिटी, इस इंसान को बाहर निकालो। सिक्योरिटी गार्ड, इस आदमी को बाहर निकाल दो। गार्ड। वही बोमिंग, तुम सचमुच कितने मूर्ख हो। एक इंसान जिसे गू शुएर ने पूरी तरह से मूर्ख बना रखा है, वो आज भी उसकी पहचान पर आंख बंद करके विश्वास करता है। तुम्हें क्या लगता है, क्या उसने तुम्हें कभी धोखा दिया है या तुम्हें छला है? गार्ड, जल्दी से इस बकवास करने वाली औरत को बाहर निकालो। मुझे धोखा दिया? मुझे धोखा देगी क्या? शुएर ऐसा कभी नहीं कर सकती है, ये निश्चित है। बिल्कुल, हमारी शुएर न केवल एक अमीर खानदान की बेटी है, बल्कि उसकी पहचान भी बहुत उच्च है। तुम्हारा जैसी चरित्रहीन औरत से उसकी तुलना नहीं हो सकती। क्या सच में? मैंने तो सुना है कि गू शुएर की पहचान नकली है और शादी की पूर्व संध्या पर भी वो किसी और के साथ सोई थी। बोमिंग, उसकी बकवास पर ध्यान मत दो। वो बस हमारे रिश्ते में दरार डाल रही है और वैसे भी वो बस मुंह खोलकर मुझ पर इल्जाम लगा रही है। उसके पास कोई सबूत तक नहीं है। क्या तुम सच में उस पर विश्वास करोगे? किसने कहा मेरे पास सबूत नहीं है? तुम ये बिल्कुल मत समझना कि तुम यूं ही कोई यूएसबी ड्राइव निकालकर उसे सबूत कह दोगी। मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैंने कभी भी बोमिंग के साथ विश्वासघात नहीं किया है। तुम्हारे और वांग के बीच जो हुआ, क्या ये उसका सबूत नहीं माना जाएगा? जल्दी करो और ये मुझे दे दो। तुम मुझे ये चीज दो। छीन नहीं सकोगी। शुएर, वांग कौन है? मैं क्या जानूं, ये पक्का गुजियांग का काम है, मनगढ़ंत बातें बनाने वाले का। अगर कोई बुरा काम नहीं करता तो उसे डरने की कोई जरूरत नहीं होती। शुएर, तुम्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है गू जियांग से डरने की। मैं उससे नहीं डरती हूँ, मैं बस चिंतित हूँ कि वो हमारी शादी के मूड को खराब ना कर दे। क्या तुम्हें लगता है कि यू डिस्क छीनने से कुछ हो जाएगा? जब आ ही गए हो तो सती सावित्री बनने का नाटक क्यों कर रही हो? मोंगा, आज रात मैं तुम्हें अच्छे से खुश कर दूंगी। आप अपना वादा मत तोड़िएगा। बोमिंग, मेरी बात सुनो, ये सब झूठ है। सबूत पक्का है। तुम और क्या सफाई दोगी? गू शुएर, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया है ना? तो मेरे पीठ पीछे दूसरे आदमी के साथ संबंध बना रही थी। ये सब गुजियांग ने फर्जी बनाया है। बोमिंग, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। मैं तुम्हें धोखा कैसे दे सकती हूँ? अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम किसी पेशेवर व्यक्ति को जांच के लिए बुला सकते हो, लेकिन गू शुएर, क्या तुम में हिम्मत है? तुम चरित्रहीन औरत मेरे बेटे को धोखा दे रही थी। देखो, मैं तुम्हें जान से नहीं मारती। बोमिंग, क्या तुम मेरी हैसियत को देखकर थोड़ी भी रियायत नहीं दे सकती? मुझे एक और मौका नहीं दे सकते? क्या तुम्हें अब वो पैसा नहीं चाहिए? ये सब तो हमारी शादी से पहले की बातें हैं। तुम्हारे और मेरे शादी के बाद तुम दोबारा ये गलती मत करना और मैं ये मामला यहीं खत्म करता हूँ। हाँ 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 हाँ, वही बोमिंग, देखकर लगता नहीं था कि तुम उसके लिए इतने भावुक हो, धोखा खाने को तैयार, फिर भी तुम उससे शादी करने की जिद कर रहे हो। तुम क्या जानो, शुएर की हैसियत बहुत ऊंची है। अगर उसने एक बार गलती कर दी तो उसे माफ करने में क्या हर्ज है? क्या
सच में उसकी क्या हैसियत है? क्या वो आया की बेटी है? तुम क्या कह रही हो? फिर से कहो। क्या कहा? क्या तुम फिर से कह सकती हो? क्यों विश्वास नहीं होता? जिसे तुम इतने समय से खुश करने की कोशिश कर रहे हो वो केवल एक आया की बेटी भर है। मैं गू परिवार की असली बड़ी बेटी हूँ। चुप रहो। मैं तुम्हें इज्जत दे रही थी, इसलिए क्या तुम बार बार सोचती हो कि मुझे परेशान करना आसान है? बोमिंग, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये बेकार पूर्व पत्नी गू परिवार की बड़ी बेटी हो सकती है? अगर तुम उसकी बातों पर विश्वास करते हो तो ये शादी नहीं हुई तो भी चलेगा। शुएर, तुम पहले शांत हो जाओ। मुझे तुम पर जरूर विश्वास है। मैंने गू जियांग से इतने सालों तक शादी की है। वह निश्चित रूप से गू परिवार की बड़ी बेटी नहीं हो सकती। तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए न्याय करो। उसकी ये टांग तोड़ दो और उसे तुरंत बाहर निकालो। रुक जाओ। गू शाओ, इस महिला ने कहा कि वह गू परिवार की बड़ी बेटी है, इसलिए मैं इसे सबक सिखा रहा था। गू परिवार की असली बड़ी बेटी गू जियांग है। हाँ बिल्कुल, गू जियांग। क्या गू जियांग गू परिवार की बड़ी बेटी है? ये कैसे संभव है? तो गू शुएर कौन है? मैं? क्या हुआ? अब नाटक नहीं करोगी? पहले तो हमेशा मेरी पहचान चुराने की कोशिश करती थी, है ना? ये हो ही नहीं सकता। गुजियांग कोई ऐसी अनाथ, बिल्कुल ही बेकार औरत नहीं है। वो अचानक से कैसे गू परिवार की बड़ी बेटी बन गई? गू जियांग हमेशा से गू परिवार की बड़ी बेटी रही, बस वो कुछ समय के लिए खो गई। अरे तुम ये नीच औरत, तुमने अपनी पहचान क्यों छुपाई और हमें धोखा दिया? अगर तुम न होती तो मेरा बेटा गू जियांग से कभी तलाक नहीं लेता। तुम माँ रुको, मैंने और बोमिंग ने शादी का रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। हम अब एक सच्चा परिवार हैं। शादी अभी खत्म नहीं हुई है। हम अभी तलाक लेने जा रहे हैं। मैं तुम्हारे जैसी जहरीली औरत से शादी नहीं करूंगा। कोई बात नहीं, मैं आज तुम्हारी शादी में गड़बड़ी करने नहीं आई हूँ, बस उसकी सही पहचान साफ करने के लिए आई थी। तुम दोनों अपनी शादी जारी रख सकते हो। आखिरी कदम पूरा करो। जियांग 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 जियांग, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं तो बस कुछ पल के लिए दिमागी तौर पर भटक गया था। उसने मुझे धोखा दिया। मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। वे बोमिंग, जब मेरे भाई ने मुझसे संपर्क किया तो मैं तुम्हें ये खबर बताने के लिए घर आने की योजना बना रही थी, लेकिन तुमने न केवल विश्वास नहीं किया बल्कि तुमने मुझ पर घरेलू हिंसा की और तलाक के लिए मजबूर किया। तुम बताओ, अगर तुमने उस समय मुझ पर विश्वास कर लिया होता तो क्या हम तीनों की जिंदगी पूरी तरह से अलग नहीं होती? हाँ, असल में मैं गू परिवार का दामाद बन सकता था और मेरी किस्मत अचानक से बदल जाती। बिल्कुल एहसास है। तुम अपनी माँ की बात सुनने पर अड़े रहे और गू शुएर के साथ हो गए। इस मोड़ पर आकर तुम मुझे दोष नहीं दे सकते। जियांग जियांग, मुझे माफ कर दो। एक बार फिर मुझ पर विश्वास करो। वो मुझे कुछ देर के लिए बहका ले गई थी। जियांग जियांग, क्या तुम मुझे एक और मौका नहीं दोगी? मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा अच्छा बनूंगा। मैं तुम पर क्यों विश्वास करूं? क्या तुम मुझे अपना दृढ़ संकल्प साबित कर सकते हो? मैं तुम्हें अभी साबित करके दिखाता हूँ। वे बोमिंग, तुम पागल हो। पहले तुम ही थे जो तलाक लेना चाहते थे। तुम चुप रहो। कमी नहीं, तुम ही थी जिसने मुझे बहकाया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उस समय मुझे तंग करने वाली सिर्फ यही अकेली नहीं थी, सिर्फ वही नहीं थी। बेटा तुम क्या करने वाले हो? बेटे तुम क्या करने जा रहे हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम विशैली औरत, पहले तुम ही थी जो हमेशा मुझे और जियांग जियांग को अलग करती थी और मुझसे उसे तलाक देने को कहती थी। इसी वजह से जियांग जियांग मुझसे निराश हो गई। तुम मेरी माँ बनने के लायक बिल्कुल नहीं हो। क्या तुम कह रहे हो कि तुम उस औरत के लिए अपनी माँ को भी छोड़ दोगे? जियांग जियांग ही मेरे दिल का सच्चा प्यार है। तुम कौन होती हो? दफा हो जाओ यहाँ से। तुम जानवर कहीं के। मैं उस समय क्यों नहीं देख पाई कि तुम कितने अविश्वसनीय व्यक्ति हो। मेरे पेट में अब भी तुम्हारा बच्चा पल रहा है, क्या तुम्हें पता है? तुम दूर हट जाओ। किसे पता
ये हराम की औलाद किसकी है? जियांग जियांग, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? तुम्हारे लिए मैं पूरी दुनिया को छोड़ सकता हूँ। जियांग जियांग, मुझ पर एक बार फिर भरोसा करो। खड़े होकर मुझसे बात करोगे? क्या तुम इसके लायक हो? जियांग जियांग, कृपा करके मुझे फिर से माफ कर दो। वही बोमिंग, तुम अब सच में एक कुत्ते की तरह लग रहे हो। मैं जियांग जियांग का कुत्ता हूँ। वोंक वोंक। जियांग जियांग, अगर तुम मुझसे दोबारा शादी कर लो तो मुझे तुम एक कुत्ते की तरह भी पाल सकती हो। मुझे मंजूर है। अफसोस की बात है, तुम मेरे दिल में कुत्ते से भी बदतर हो। मैं कितनी अंधी थी कि मैंने तुम्हें पसंद कर लिया। मुझे सच में घिन आ रही है। तुमने कहा था ना कि अगर मैं तुम्हें संतुष्ट कर दूं तो तुम मुझे माफ कर दोगी। वही बोमिंग, क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? गु जियांग तुम्हें सिर्फ बेवकूफ बना रही है। तुम बहुत बेचारे हो। मैंने सोचा था कि तुम्हारे अंदर थोड़ी इज्जत होगी, मगर मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम अब उसके सामने घुटने टेक रहे हो। फिर भी वो तुम्हें स्वीकार नहीं करती। चुप हो जा, ओ कमीनी औरत। जियांग जियांग मेरे साथ ऐसा नहीं करेगी। जियांग जियांग पहले मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार थी। तुम हो, तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया। हाँ, मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए गु शुएर। अगर तुम नहीं आती तो मैं वही बोमिंग का असली चेहरा नहीं देख पाती और मैं समय रहते खुद का नुकसान होने से बचा पाती। शायद मुझे पता नहीं होता कि कितना समय लगता जब तक मैं उसकी ये कितनी घिनौनी सूरत देख पाती। क्या तुमने सुना? भूल जाओ। गु जियांग तुम्हारे साथ फिर कभी नहीं रही। जिसने अब तुम्हारे साथ शादी का सर्टिफिकेट लिया है वो मैं हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी इस पूरी जिंदगी हमेशा के लिए मेरे साथ बंधे रहो। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होने दूंगा। हत्या हत्या हुई है। हत्या हुई है? माँ, अब क्या करें? मैंने ही किसी को मारा है। बेटे, याद रखना, वो आदमी माँ ने मारा है। तुम्हारा इससे कोई संबंध नहीं है। जल्दी जाओ। जियांग जियांग, उस परिवार को उनका उचित प्रतिफल मिल चुका है। अब तुम अपने अतीत में उलझे मत रहो। हमारी छोटी राजकुमारी, दुखी मत हो, मुस्कुराओ, तब तुम अच्छी दिखोगी। अरे, मैं तुम्हें बताता हूँ, अब से तुम्हारा तीसरा भाई ही तुम्हें संभालेगा। अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो मैं ही उसकी टांगें तोड़ दूंगा। कैसा लगा? मम्मी, शर्म की बात है, इतनी बड़ी होकर भी मामा से गोद में उठवा रही हो। मम्मी शर्मा रही है। अरे इतनी छोड़ो, बड़ी छोड़ो। होकर भी मामा से गले लग रही हो। तुम तो बहुत शैतान हो। तुम मुझे भी छेड़ने की हिम्मत कर रही हो। लगता है मुझे तुम्हें किंडरगार्टन में दाखिला दिलाना पड़ेगा। बहुत अच्छा। मामा को एक दीदू का बहुत अच्छा अंतर्राष्ट्रीय किंडरगार्टन पता है। दुष्ट मामा, सिर्फ मम्मी का साथ देते हो मुझे तंग करने में। हाँ हाँ हाँ, दुष्ट मामा। शिक्षिका जी, तोंग को मुझे दे दीजिए, मैं उसे घर ले जा रहा हूँ। आप तुंग के कौन लगते हैं? मैं तोंग का पिता हूँ। आज उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे उसे लेने के लिए भेजा है। तोंग, क्या तुम अपने पिता को पहचानती नहीं हो? मुझे ये क्यों लग रहा है कि तोंग आपसे बहुत डरी हुई है। तोंग, क्या ये तुम्हारे पिता हैं? पिछले 2 दिनों से तोंग घर पर थोड़ी शरारती थी, इसलिए मैंने उसे थोड़ा डांटा था। अरे, वो मुझसे थोड़ा डरती है। तोंग, पापा ने तुम्हें वह प्रिंसेस फ्रॉक खरीद कर दी थी। क्या तुम अब पापा को नहीं चाहती हो? तोंग को पापा चाहिए। देखा, बच्ची को मुझे दे दीजिए। शुक्रिया शिक्षिका जी। तोंग, चलो हम घर चलते हैं। चलो हम घर चलते हैं। लेकिन माँ ने कहा कि मेरे सामने उस निर्दयी माँ का नाम मत लो। शिक्षिका, तुम तो कहाँ है? माँ, जब तुम्हारी माँ के पास पैसा आ गया, उसने पति और बच्चों को छोड़ दिया। हमें नहीं चाहिए। तुम्हें पिता की मदद करनी होगी, समझी?
अभी तोंग तोंग के पापा उसे ले गए थे ना, क्या आपको नहीं पता? क्या? मुझे माँ चाहिए। अगर फिर से चिल्लाई तो जानती हो ना, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये कब की बात है? वे अभी अभी तो गए हैं उधर। जियांग जियांग, तुम कैसी हो? तुम मेरे हाथ में है, जानती हो ना? जियांग जियांग, क्या हाल है? तुम मेरे कब्जे में है, तुम जानती हो ना? तुम क्या करना चाहते हो? हम अपनी माँ से तुम्हें बचाने को कहो। मम्मी तुंग डरी हुई है। तुंग सुना तुमने? अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी सुरक्षित रहे तो चुपचाप मेरी बात मानो, समझी? वही बोमिंग, क्या तुम्हें पता नहीं अपहरण एक अपराध है? क्या तुम्हें पकड़े जाने का डर नहीं है? मैं तो कोंगतोंग का पिता हूँ, भले ही हमारा तलाक हो गया हो, मैं उसे बाहर घुमाने ले जा सकता हूँ। क्या तुम्हें लगता है पुलिस को बुलाने से कुछ फायदा होगा? बस तुम तोंग को छोड़ दो, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगी। तुम गलत रास्ता मत अपनाओ। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? तुंग मेरे हाथों में है, वो हमेशा के लिए मेरी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी रहेगी। तुम बस चुपचाप मेरे वश में रहोगी। अगर मैं उसे छोड़ दूं तो मुझे पैसे कौन देगा? अभी इसी क्षण इस खाते में 1 अरब भेजो, नहीं तो मैं इस छोटी सी कमीनी के साथ सख्ती से पेश आऊंगा। ठीक है, मैं अभी तुम्हें पैसे भेजती हूँ। आधे घंटे बाद अगर मुझे पैसे नहीं दिखे तो अंजाम तुम खुद जानती हो। जियांग, सब ठीक है? अब क्या करें? वे बोमिंग ने तोंग को छीन लिया। डरो मत, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। तुम्हें उसे हर हाल में ढूंढना होगा। मेरा आदेश नीचे फौरन पहुंचाओ, पूरे शहर को बंद करो, तोंग को ढूंढो। वे महाप्रबंधक, आप इतने प्रभावशाली हैं, आपकी पूर्व पत्नी ने आपसे तलाक ले लिया, वो वास्तव में अयोग्य है। कोई बात नहीं वे महाप्रबंधक, अब से मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। अब जो कुछ भी करना चाहेंगे मैं आपकी बात मानूंगी। जब तक तुम दोनों मेरी अच्छी तरह से सेवा करती हो, जो कुछ भी तुम चाहती हो मैं तुम्हें खरीद कर दूंगा। हाँ। गुजियांग, क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तोंग को चोट पहुंचाऊंगा? तुंग कहाँ है? मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बताऊंगा। तुम किसी को यूं ही मारना गैर कानूनी है। जल्दी करो और मेरे लिए पुलिस को बुलाओ। जो लोग संबंधित नहीं है वे खुद ही चले जाएं। मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने भी नहीं। मेरे पैसे वापस दो। तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम कहाँ है? बताएगा या नहीं? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। इसे मारो, जब तक ये बोलता नहीं इसे मारते रहो। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम मेरे आदमी के पास है। अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो मेरा आदमी तुम को छोड़ेगा नहीं। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करूंगा? गुजियांग, तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने मुझे मारा, मैं अभी अपने आदमी को बोलकर उस कमीने को मरवाता हूँ। क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने मुझे मारा, मैं अभी अपने आदमियों से उस बदतमीज को मरवा डालता हूँ। क्या ऐसा है? तो तुम देखो ये कौन है? घुटने टेको। क्या तुमने मेरे बॉस की भतीजी को हाथ लगाने की हिम्मत की है? क्या तुम्हें अपनी जान बिल्कुल प्यारी नहीं है? लगता है तुम्हें पता नहीं कि इस जिंगचैंग की अंडरवर्ल्ड पर किसका राज चलता है। तुम बेकार हो। तुम इतनी आसानी से कैसे पकड़े गए? अगर तुमने हमें पहले ही बता दिया होता कि तुमने गुसानी जैसे व्यक्ति के साथ दुश्मनी मोल ली है तो मुझे कितना भी पैसा मिलता, मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करता। तुम बेकार हो। अगर हिम्मत है तो मुझे छू कर दिखाओ। तुम एक सच में डरपोक और नपुंसक व्यक्ति हो। जियांग, अपने हाथ गंदे मत करो। सांगा को उसे संभालने दो। माँ तुंग डरी हुई है। जियांग, देखो तुमको कुछ नहीं हुआ है, बस मुझे जाने दो। इस बार मैं भविष्य में फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैं भविष्य में फिर कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। तुम की माँ वो फिर कभी ऐसा नहीं करेंगी। जियांग, 5वें, जल्दी करो। देखो जियांग को क्या हुआ है। वो ठीक है, वह सिर्फ अत्यधिक सदमे के कारण बेहोश हो गई है।
वो थोड़ी देर में जाग जाएगी। बहुत अच्छा, हम इस समय का उपयोग कर सकते इस कचरे वेई बोमिंग से निपटने के लिए। आप लोग मेरे पास मत आइए, आप लोग मेरे पास मत आइए। आप कौन है? मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं गु जियांग का 5वां भाई हूँ। मैंने सुना है कि तुम वही हो जो बार बार फंसाने की कोशिश करते हो हमारी जियांग को, है ना? मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। मैंने जानबूझकर नहीं किया, ये मेरा इरादा नहीं था। जब तुमने जियांग को तकलीफ दी थी तब तुम्हें यह दिन याद रखना चाहिए। बकवास बंद करो, हमला करो। मुझे आज तुम्हें ऐसे नहीं जाने देना चाहिए था। लाओबू, आओ, शाबाश। ये देश से आयात की गई दवा है, ये तुम्हें इतनी आसानी से सोने नहीं देगी। कृपया मुझे छोड़ दो या मुझे मार दो, वो भी चलेगा। नहीं, आखिरकार तुम भी तो कभी भी जियांग को छोड़ने के बारे में नहीं सोचा था। चिंता मत करो, लाओबू यहाँ है, तुम चाहकर भी मर नहीं सकते। अब तुम इन सब का खूब आनंद लो। युवा मालिक, बड़ी मालकिन जाग गई हैं। इसके हाथ पैर तोड़ दो और इसे जिंगचेंग से तुरंत बाहर करो। मेरे भाई कहाँ हैं? साहब को कुछ काम आ गया, उन्होंने कहा है कि आप खुद ही घर चली जाइए। जियांग मुझसे शादी कर लो।